जय गुरु जी की। I'll be requesting Dr. Pooja Chopra aunty, please. She may share the Sangat. Jai Guruji uncle, I'm in the hospital. You just give me half an hour, please. Sorry. Okay. Yeah, I can understand. Thank you. Jai Guruji ki. I'll be requesting Nilima aunty, please. Nilima Malik Bhatia aunty, if he can share the Sangat now. Jai Guruji ki. Jai Guruji uncle. Jai Guruji uncle. Jai Guruji Nilima aunty. Uncle, can I have just 5 minutes? I am on the road. अभी just 5 minutes में मैं कर सकती हूँ, if you allow. Okay. Then you can share after 15 minutes. I'll be requesting somebody else now. Jai Guruji ki. Please. हाँ जी. Thank you. Thank you. I'll be requesting Anshu Atreya aunty, please. Anshu Atreja aunty, please. Jai Guruji ki. जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी की। जय गुरुजी की। जय गुरुजी की। जय गुरुजी की आंटी, प्लीज शेयर द संगत। जय गुरु जी की। हाँ जी अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते संगत जी। सबसे पहला शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर मौका दिया। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल पेज का, जिन्होंने ये सेवा बख्शी। थैंक यू सुरेश अंकल। थैंक यू सो वेरी मच। आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे गुरु जी के जन्मदिन के मौके पर उनके गुणगान करने का मौका मिला। नहीं तो हम क्या हैं, हम क्या दे सकते हैं गुरु जी को। गुरु जी मेरे रब, मेरा सब कुछ। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं, ये लाखों करोड़ों संगतों का विश्वास, वो प्यारा सा एहसास जो शायद हम हर सांस के साथ महसूस करते हैं। संगत जी, गुरुजी ने वहां पकड़ी तो लाइफ जैसे चेंज ही हो गई। सॉन्ग्स सत्संग्स में कन्वर्ट हो गए, खाना लंगर प्रसाद में, नमस्ते जय गुरुजी में। गुरुजी का दर, बड़े मंदिर, जहां ना कोई अहम, ना वहम, ना कोई ईगो और ना सुपरस्टिशन। मुझे नहीं लगता मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई दर पहले कभी देखा होगा। सबसे पहले तो गुरुजी ने हमें वहमों से निकाला। गुरुजी ने हमें ये नॉलेज दी कि आप पाठ कभी भी चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी कर सकते हो। मतलब ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि हमें सुबह उठना है। गुरुजी ने तो ये भी कहा कि गृहस्थी संभालते हुए भी आप अपना पाठ कर सकते हो। थैंक यू गुरुजी इन वहमों से निकालने का कि सुबह सुबह नहाओ पहले फिर पाठ करो। मतलब आपने ये सिखाया कि कोई टाइम लिमिट नहीं है भगवान को याद करने के लिए। थैंक यू गुरुजी, नहीं तो हम तो अनजान थे। बड़े मंदिर जाके कितनी टीचिंग्स, कितने लेसन्स सीखने को मिले। सबसे बड़ा लेसन, जब मैं 2019 में गुरुजी के पास बड़े मंदिर गई थी तो मैंने पहली बार देखा कि एक थाली में 4 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और आपको पता नहीं होता कि वो 4 लोग कौन हैं, वो 4 लोग कहाँ से हैं, कौन सी कास्ट, कौन सी क्रीड। मतलब गुरुजी ने शायद वो लाइनें हैं ना, उनको वहां पे हमें सिखाया कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। कि जब हम उस नूर से, उस रब के उपजे हैं, तो इस चीज की हमें क्या फिक्र कि कौन सा इंसान अच्छा है या कौन सा बुरा है। इनफैक्ट जब भी किसी पुरानी संगत के सत्संग सुनो तो उसमें यही सुनने को मिलता है कि गुरुजी कहते होते थे कि आपको नहीं पता कि उस टाइम आपके साथ उस थाली में कौन से देवी देवता आपके साथ वो लंगर शेयर कर रहे हैं। मतलब हम कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने हमने पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए हैं कि जो हम गुरुजी की शरण में आए। मतलब गुरुजी ने
ये फील करवाया कि रब तो डरो नहीं, रब नू प्यार करो। और शायद वो गुरुजी के लिए हमारा प्यार ही है जो आज हम गुरुजी के पास, गुरुजी की संगत कहलाते हैं। कितनी खुशी होती है जब कोई कहता है ये गुरुजी की संगत है। मतलब I truly feel I'm blessed daughter of my Guruji Maharaj. संगत जी, मेरा सबसे बड़ा सत्संग 2019 का ही है। अप्रैल 2019 में जैसे लाइफ में कुछ टर्बुलेंस, कुछ टर्मोइल्स आए, तो ऐसा मतलब ऐसी ही फीलिंग हुई कि पता नहीं लाइफ क्या हो रहा है। मतलब मैं डिप्रेस्ड फील कर रही थी। और मैंने यही चीज अपनी एक फ्रेंड जो नोएडा में, उन दिनों में मैं जमशेदपुर में थी झारखंड में, और मैं नोएडा में 2016-17 में थी, शिफ्ट हो गई थी 3 सालों के लिए। अब वापस अपने घर यहीं पर आ गई हूँ। तो उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया जो गुरु परिवार से जुड़ी हुई है पिछले 10-11 सालों से, और उसको अपनी सिचुएशन बताई। उसने मुझे यही सजेस्ट किया, तो गुरुजी का मंत्र जाप कर। बिलीव यू मी संगत जी, मैं शायद उस टाइम गुरुजी से उतना जुड़ नहीं पाई थी, तो उसने मुझे जो मंत्र जाप की लाइंस बताई, मैं कभी करती थी कभी नहीं करती थी। जिस दिन याद आया कर लिया, नहीं याद आया नहीं किया। बट मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैं जब मंत्र जाप करती थी ना, उस रात मुझे अच्छी नींद आती थी। पता नहीं ये क्या हुआ। मतलब मैंने पहले शुरू में तब ये चीज नोट ही नहीं की, उसके बाद धीरे धीरे नोटिस करा। पर वो उसे जुड़ना कहते हैं या उससे गुरुजी से कनेक्शन कहते हैं, वो मैं नहीं जानती, वो तो गुरुजी जानते हैं वो क्या था। पर गुरुजी ने शायद अपने पास बुलाना था, किस जरिए से बुलाना था ये तो वही जानते हैं, क्योंकि उनको पता था कि आगे आने वाला समय थोड़ा मुश्किल है। सितंबर 2019 में मेरे लाइफ का बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड जिसे कहते हैं, स्ट्रगलिंग इन द सेंस कि मेरी मम्मा को उस टाइम ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ। और उन दिनों मैं जमशेदपुर में ही थी, तो जमशेदपुर से पंजाब आना, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ, तो पंजाब आना बहुत ही दूर पड़ जाता था। और मैं जब 25 सितंबर की ये बात है जब पता चला हमें, मैं अक्टूबर में मेरी बाई चांस ही मेरी टिकट्स ऑलरेडी बुक थी, ट्रेन टिकट्स, मैंने पंजाब आना ही था। उस टाइम पता नहीं वो गुरुजी का ही कोई कह लो मेरे लिए प्यार था। मेरी उसी फ्रेंड ने मुझे, जिस दिन मुझे ये न्यूज मिली मम्मा के बारे में, उसी फ्रेंड का कॉल आया, उसी आंटी का फोन आया, मुझे कहती है क्या हुआ, तो स्टेटस नहीं चेक कर रही। मैंने कहा, मेरा ना रोना निकल गया संगत जी, मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत डिस्टर्ब थी। तो उसको मैंने अपना सारा बताया कि क्या प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे मम्मा का ये हुआ एंड ऑल दैट। उसने मुझे पता क्या कहा, तो क्यों फिक्र कर रही है, गुरुजी से अरदास करना, वो सब ठीक करेंगे। संगत जी, वो दिन और आज का दिन, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी दिन ऐसा होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं खाना बनाते हुए भी सत्संग, अपने मेरे कानों में ब्लूटूथ लगा होता है, मेरे ईयरफोन्स लगे होते हैं, और मैं गुरुजी के सत्संग सुन रही होती हूँ। थैंक यू गुरुजी, उन सत्संग ने ही मतलब मैं थैंक यू करती हूँ पुरानी संगत का। अगर आपने YouTube में सत्संग डाले, सुरेश अंकल आपके थ्रू शायद वो सत्संग, हमने इतने सत्संग सुने कि गुरुजी पे वो एक विश्वास बन गया, मतलब कभी डाउट ही नहीं हुआ। मतलब मैं एक ऐसी इंसान हूँ, मैं अपने लाइफ में कभी किसी पंडित, कभी किसी एस्ट्रोलॉजर, कभी मतलब एक बार शायद 10th क्लास में थी, उन दिनों मेरे घर के कुछ डिस्टेंस पे एक एस्ट्रोलॉजर, और मे बी आई डोंट नो, हम उनके पास गए थे। तो उसके बाद मतलब उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जो मुझे बहुत हर्ट करा, और वो दिन है और आज का दिन है। मतलब मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करती थी कि कहीं जाके कोई आपकी तकदीर बदल दे, नो। बट गुरुजी का दर एक ऐसा दर है ना कि जहां आप एक बार पहुंच गए और आपकी तकदीर में क्या होने वाला है वो फिर गुरुजी के हाथ में है, उसके आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है। तो संगत जी, मैं 6 अक्टूबर को फर्स्ट टाइम डुगरी मंदिर गई, मन में यही अरदास लेके। 2019 की बात ही है ये, कि गुरुजी मेरी मम्मा को ठीक करना। कहते हैं मंगो नहीं मन्नो, और गुरुजी को मैं तो हमेशा कहती हूँ, गुरुजी आपको ही मानती हूँ ना, तो आप ही से तो मांगूंगी, और किसको बोलूंगी अब। तो गुरुजी ने मैं यही अरदास लेके गई, और सच कह रही हूँ संगत जी, उस दिन डुगरी मंदिर में गुरुजी ने अपने होने का इतना एहसास कराया। पूरी हमें सबसे पहले तो हमारी लाइन वहां से ही कटी, और हम मतलब पहले संगत को बाहर बिठा रहे थे, और जैसे ही हमारी लाइन आई, मैं, मेरी भाभी, मेरी बेटी और मेरा नेफ्यू थे, हमें गुरुजी के जहां गुरुजी की गद्दी लगती है उसके नीचे वाले हॉल में बिठा के लंगर मिला। सारी संगत की प्लेट में दो रोटी और 2 पूड़ी थी, मेरी प्लेट में 4 रोटी और 4 पूड़ी। बिलीव यू मी संगत जी, मतलब शायद गुरुजी ने ये दिखाया कि ये तेरी मम्मी का प्रसाद है।
मैं और मेरी बेटी एक प्लेट में मुझे और मेरी बेटी को खाना था। तो मेरी बेटी मुझे कहती है, मम्मा 4 पूड़ी मैं खा लूंगी, मैं आपको हेल्प कर दूंगी, आप 4 रोटी खा लो। और लंगर प्रसाद खत्म किया और उस दिन हमें साग मिला था। संगत जी, मेरी प्लेट में क्लियर ओम दर्शन और मेरी भाभी की प्लेट में एक ओमकार दर्शन, बहुत क्लियर, इतने क्लियर कि हमारे आसपास बैठी संगत ने भी उसके दर्शन किए। इनफैक्ट जो सेवादार वहां लगे हुए थे उन्होंने भी उसके दर्शन किए, इतनी क्लैरिटी में थे। तो संगत जी, मैं सत्संग को शॉर्ट करते हुए यही बोलूंगी कि आज 2022 है। इनफैक्ट 2021 में तक मम्मी का ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, उसके बाद लिवर में भी मेटास्टाइज हुआ कैंसर, बट आज वो बिल्कुल ठीक है। वो सारा घर का काम उसी तरह नॉर्मल वे में कर रही हैं जैसे वो पहले करती थी। मतलब उनकी हेल्थ गुरुजी ने बख्शी है, उनको सेहत गुरुजी ने बख्शी है। और ये मेरी मम्मी भी कहती हैं अंशु, मैं घर होती हूँ ना, मैं बीमार होती हूँ, मैं जैसे ही हॉस्पिटल जाती मुझे लगता था मुझे लूज मोशन है, पर मैं गुरुजी को कहती थी, उनका ब्रेसलेट पहनती थी और उनको कहती थी, गुरुजी मेरा ख्याल रखना। और मैं वहां जाती थी हॉस्पिटल, उनका सीबीसी टेस्ट होता था हर 10 डेज पे। तो कहते मुझे वहां जाके कुछ होता ही नहीं था, जैसे मुझे लगता था कि कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई मुझे संभाल रहा है। उन्होंने उनको गुरुजी का एहसास उनकी सर्जरी वाले दिन भी हुआ, जब उन्होंने आंखें खोली सर्जरी के बाद। एक स्ट्रॉन्ग व्हाइट कलर की लाइट उनको दिखी जो घूम रही थी। मतलब पता नहीं वो गुरुजी जानते हैं वो क्या था, बट मैं इतना जानती हूँ संगत जी कि आज मेरी मम्मी मेरे साथ हैं तो ये सिर्फ गुरुजी की कृपा है। मैं जितना शुक्राना करूं गुरुजी का वो कम है। मेरे पास इतने सत्संग हैं कि मेरे लिए आज समय कम है, तो मैं क्या शेयर करूं। मैं फिर भी इस पेज का धन्यवाद करना चाहूंगी। मैं वासन अंकल को थैंक यू करना चाहूंगी। मैं पुरानी संगत को थैंक यू करना चाहूंगी। अगर आपके सत्संग ना होते तो शायद हम आज गुरुजी को जान नहीं पाते। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अंशु आंटी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आई एंडोर्स योर व्यू पॉइंट्स कि ये गुरुजी के समय की संगत ही तो है विरासत। हमारी हाँ असली जी। संपत्ति तो वही, गुरुजी के समय की जो संगत है वही तो हम सबके लिए संपत्ति है। वही तो हम सबके प्रेरणा के स्रोत हैं, है ना। जी मतलब जी जी अंकल। मेरा तो 24 घंटे में अगर 23 घंटे गुरुजी के समय की संगत शेयरिंग करती रहे तो मैं जागने को तैयार हूँ। बिल्कुल सही अंकल। इतना खजाना है, इतना खजाना है, इतना खजाना है कि ये खजाना किसी टीवी सीरियल में नहीं मिलेगा आपको, किसी मूवी में नहीं मिलेगा, किसी वेब सीरीज में नहीं मिलेगा। बिल्कुल सच अंकल, मतलब जितना गुणगान करो ना वो कम है। यू कैन बिलीव मी रियली, मतलब इतना खजाना है। चलिए, जय गुरु जी की। बहुत जय गुरु। अच्छी संगठन की अपने अंशु आंटी। बाकी जो आपके बाकी सत्संग हैं वो मैं आपको एक अलग से स्लॉट दूंगा 1 घंटे का इन द मंथ ऑफ अगस्त। ओके ओके अंकल। Getting you the not date. हाँ जी हाँ जी। In the meanwhile, I am requesting now Sonia Mehta aunty ji, please. जय गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु अंकल। जी। सोनिया आंटी, आफ्टर ए लॉन्ग गैप गुरु परिवार आपको सुनेगा 4-5 महीने के बाद। जय गुरु जी। जी, जैसे गुरु जी की आज्ञा। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी, ये शेयरिंग ब्लेसिंग देने के लिए। जय गुरु जी संगत जी। एंड आज इट्स अ सरप्राइज बिकॉज मेरा नाम तो नहीं था लिस्ट में, बट जैसे गुरु जी की आज्ञा एंड as uncle also thought fit. Thank you. Thank you Suresh uncle. You know, ये मौका देने के लिए शुक्राना गुरु जी का, और शुक्राना आपका भी ये मौका देने के लिए। You and your team of Shukrana Guruji Maharaj, the multilingual Zoom platform, is doing an amazing service. Uncle, you have made this, you know, into a very vibrant, innovative platform for sharing, you know, Guruji's Sangat, for Guruji Sangat to sharing, book reading, and much more. It's really amazing. And ये भी गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की है, बट गुरुजी किसी को एक माध्यम बना देते हैं। And we know कि गुरुजी की मर्जी के बिना पता भी नहीं हिलता। But having said that,
we also say कि गुरुजी वही हमसे कहलवाना जो आप चाहते हैं. But somewhere, आज मैं सबके सत्संग सुन रही थी, you know, even what Taya ji said, and then later Usha auntie said forgiveness, and Tanuja auntie said, you know, Tanuja auntie said about forgiveness. Gautam uncle said something, Pankaj uncle said something very nice. You know, हम सब कहते हैं और सुनते भी सब सत्संग हैं, but how much has it impacted our lives? How much has it impacted us? ये बहुत जरूरी है. And आज के दिन खासकर अब this week जब हम celebration गुरुजी के birthday की कर रहे हैं, इतने उल्लास से, इतनी you know, एक वो है कि नहीं इस बार physically जा पाएंगे बड़े मंदिर, and it's such a beautiful feeling. और मेरा एक मैं गुरुजी से 2005 फरवरी में जुड़ी थी. मेरा एक रिग्रेट ये डेफिनेटली है कि मैंने गुरुजी का बर्थडे जब वो फिजिकल फॉर्म में थे तब मैं नहीं जा पाई, बिकॉज मैं मिडिल ईस्ट में रहती थी और नहीं आ पाई. उस आई शुड हैव मेड मोर एफर्ट. आई डिडंट. इट्स अ रिग्रेट, रियली अ रिग्रेट कि उनका बर्थडे Sonia aunty, you are not audible. जय गुरुजी. Jai Guruji ki jai. Yes, aunty. Okay, uncle. So, yes, and that I was just saying कि वो नूर गुरुजी का and his smile, you know, जब वो कोई चीज जैसे मैंने उनको जब thank you बोला, इतनी he blushed and his head went down and he smiled and like a school. मतलब वो इतने भोले. गुरुजी is all love, all love. उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है. We have everybody. हम सबके पास अनगिनत सत्संग हैं गुरुजी की, अनगिनत ब्लेसिंग्स हैं. अगर हम सोचने लगे, जो हमें चीज नॉर्मल लगती है, एवरी डे की लगती है, हाँ ये तो आराम से हो रहा है, बट नो, इफ यू थिंक अबाउट इट, it is not an ordinary happening. There is a Shakti that's making it happen. And what Guruji wants, यही है ना, गुरुजी ने इतना दिया है, हम भी today, at least now on his birthday, what can we give him? We have to also be good devotees, right? जो वो कहते हैं, सत्संग सुनना बहुत अच्छी बात है, सत्संग से मैसेजेस मिलते हैं, आज भी इतने मैसेजेस मिले, बट इनमें अमल करना is even more important. और हर एक चीज की आप सेवा करो, जो भी करो, उसकी आपकी नियत पे बहुत डिपेंड करता है. It is you know, you have to do the right thing at the right time with the right attitude. Very important. गुरुजी आपका भाव देखते हैं. That is what is भाव. Your नियत बहुत जरूरी है. And this is how, you know, साफ दिल रखिए, forgive करिए सबको, and मंत्र जाप करिए. That, you know, inner transformation थोड़ी बहुत होनी शुरू हो जाती है. And it is true कि ये सब होता है. It's not कि just कहने की बात है, but करने की बात है. Now it's time for us all as devotees to do what Guruji wants us to do. And satsangs जो भी है, keep it simple. दरबार में जाओ, focus should be just Guruji. Not कि eyes आपकी इधर उधर जा रही हैं decoration देखने, और कौन बन ठन के सब बैठे. What is the use? Yes, अच्छे से तैयार हो, गुरुजी के सामने बैठो, and that's what's important.
टाइम पे आओ, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट था गुरुजी के लिए। एंड गुरुजी, माय एक्सपीरियंस पे, गुरुजी ने लंगर पे बहुत बहुत एम्फेसिस दिया था, लंगर प्रसाद पे। आई डोंट नो व्हाई टुडे आई फील आई शुड मेंशन दिस। लंगर प्रसाद जब बनता है, जब आटा गूंथते हैं, मंत्र जाप करते हुए होना चाहिए। जब जो भी आप बना रहे हैं सब्जी और ये प्रसाद जब बन रहा है, शब्द चलने चाहिए। एंड इन योर माइंड इट शुड बी, यू नो, स्वच्छता, स्वच्छ तरीके से, पूरे भाव से बनना चाहिए। एंड कड़ा प्रसाद, सब प्रसाद नहा धो के, दिया जला के, मंत्र जाप कर से शुरू करिए, देन शब्द सुनते हुए करिए। एंड ये सब जब हो जाए, जब बाद में जस्ट बिफोर योर सत्संग स्टार्ट्स, उससे पहले तैयार होके नहा धो के तब कड़ा प्रसाद बनाइए। It's so important because this Guruji's blessings flow through langar and chai prasad. So ये सब, and lightly ये सेवा नहीं लेनी है. It's a very important. Connectivities through Shabad. Connectivities through Shabad that were played during Guruji's time, which have been charged with his, they've been blessed by Guruji. We don't come to satsang to get entertained. We come for satsang to connect to Guruji, to have his Langar Prasad, to have Chai Prasad. This is where the blessings are flowing. घर में भी करो तो भी ये भाव होना चाहिए. Anywhere. We get, you know, and Guruji, he's loving, he's benevolent, merciful. मतलब वो इतना प्यार करते हैं. Just loving. मतलब कहते हैं ना, बस Guruji is love, all love, like a father. That, and very benevolent father, very caring father. और वो आप, कई चीजें होती हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि आपने कभी अपने मन में सोची भी होंगी. जस्ट फॉर छोटे सा सत्संग है, सत्संग वैसे तो बहुत है, बट आई जस्ट टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट. नहीं तो हर पॉइंट पे अगर मैं इलस्ट्रेट करने लगूं तो फिर तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे, कितने सत्संग हैं सब चीज से रिलेटेड. बट कभी मैंने, यू नो, 2019 गुरु पूर्णिमा पे मैं, यू नो, हम लोग दरबार से निकले थे. दरबार ऐसे एकदम पता नहीं ऐसे ख्याल आया कि चाय प्रसाद ना, आई विश आई वांट टू हैव वन मोर फॉर द फैमिली. जस्ट आई कभी नहीं आते ऐसे थॉट, बिकॉज एक बार आपको आपने ले लिया तो पूरी फैमिली ब्लेस होती है. गुरुजी तो ऐसे यही कहते थे, और इट इज ट्रू ऑल्सो. बट जैसे ही बाहर निकले पीछे से दरबार से, तो वो ट्रे लेके खड़े थे सबके लिए चाय. तो चाय लेते हुए ही यू हैड टू प्रोसीड फॉर आगे टुवर्ड झूला एंड कुटिया, एंड देन यू नो मेन गेट से वहां से बाहर निकल रहे थे. दिस टाइम वो रूट उन्होंने डिफरेंट करा हुआ था. तो थोड़ा मैंने चाय प्रसाद पिया, रख दिया आगे. थोड़ा सा वो कुटिया से आगे गए तो सेवादार अंकल खड़े हैं, आंटी चाय प्रसाद. आई सेड अंकल मैंने ले लिया. कहते कोई नहीं, एक और ले लो. सो दैट वाज, तो वो भी हो गया. एंड सडनली जाते जाते आई स्ट्रक मी कि अब मैं शाम को आई हुई हूँ. अब अक्सर मैं शाम को नहीं जाती हूँ, दिन में फंक्शंस जो होते हैं दिन में चली जाती हूँ माथा टेकने. तो सडनली आई रियलाइज्ड कि ऐसे अभी तो लाइट्स ऑन होने वाली होंगी, तो मैं वो देख के ही जाऊं. तो मैंने एक अंकल, सेवादार अंकल से पूछा, अंकल कितनी देर में लाइट्स ऑन होंगी? कहने 45 मिनट तो लगेंगे. ऐसा, अच्छा ये तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा. और उतनी देर में एक अंकल आए दूर से, गेट से. आंटी की होया की होया? मैं क्या अंकल, मैं तो पूछ रही थी लाइट कब ऑन होंगी. यानी 5 मिनट तुसी इत्थे खड़े हो जाए. ऐसे अंकल खड़े नहीं होने देंगे, बिकॉज वो सब कह रहे हैं ना बाहर निकलो.
चाय प्रसाद ही देते लेते वहीं पे ट्रेस पड़ी हैं गेट के पास, वहां खाली ग्लास रखो। कहते कोई नहीं आंटी, होले होले पियो। ओके, सो मैंने बड़े आहिस्ता आहिस्ता, 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गए, देन आई स्टार्टेड फीलिंग ऑकवर्ड। आई सेड ये, एंड आई लुक्ड एंड वो गेट से मेरे को कह रहे हैं, इशारा करें 2 मिनट, एंड फिर सडनली वो चलते हुए आए। मैंने उनको उसके बाद कभी देखा नहीं, मतलब यू नो, और आए, कहते हैं पीछे पीछे आ जाओ। और पीछे पीछे मेरे को शिव जी के पीछे जो बनी है उसके बगल में, यू नो, वो जो नीचे जाते कार का रास्ता, उसके साथ एक बनी है, वहां प्लेटफॉर्म्स, यू नो, बाउंड्री वॉल सी है, उधर उन्होंने फीता खोला। कहते ए कोने, यू नो, कोने इशारा करके इथे बैठ जाओ, फीता फिक्स है। कहते कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा, बैठे रहो। और उधर एक ना वो रात की रानी, उसका एक बुश सी है, और बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है। और मैं फूल तोड़ने लगी, ऐसी दिल करा कि एक मैं लाइक फॉर रिमेम्बरेंस रख लूं, आई ड्राई इट एंड प्रेस इट एंड कीप इट। फिर मेरे को एकदम मैंने पीछे कर लिया, और मुझे याद आया गुरुजी कहते थे बेफजूल फूल नहीं तोड़ी दे, एंड आई डिड। और उसी वक्त 2 फूल झोली में आके गिरे, एंड देन आई टर्न्ड टुवर्ड्स माय राइट, towards the left actually, ऐसी सिर लेफ्ट की तरफ करा, एंड डायरेक्टली आई कुड लुक इनटू द दरबार एंड सी गुरुजी स्वरूप। उस वक्त एकदम मुझे स्ट्राइक करा कि एक बार मैंने कुछ महीने पहले बहुत, आई वाज डिस्टर्ब्ड एंड थिंग्स, एंड आई जस्ट सेड गुरुजी बड़ा मन करता है आपके साथ एकांत में बैठने का, बट ये तो कब पॉसिबल ही नहीं हो सकता। बट सी, इतनी भीड़ दरबार के अंदर जा रही थी, एक तरफ से, इस तरफ से इतने लोग बाहर जा रहे थे मेन गेट के, और मैं एक छोटे से ओएसिस में बैठी हुई थी, नॉट इवन लाइक 2 feet by 2 feet, and that little place I was sitting very calmly. ये दबी ख्वाहिश भी गुरु जी सुन लेते हैं। He is so caring, so loving. अब ऐसे हम उनके लिए क्यों ना करें कुछ? Why should we not be good devotees and follow his thing? Simple things. मंत्र जाप करो, सेवा करो, you know, बंदा बन जाओ, that basic thing. Discipline. एंड उसी वक्त जब मैं बैठी हुई थी, एक अंकल आए और साथ में आके बैठ गए। उन्होंने फीता पहना था, शायद से सेवादार होंगे। कहते हैं आंटी अच्छा लग रहा है इधर बैठ के। मैं कहा हाँ जी अंकल। तो एकदम फिर गिल्टी कॉन्शियस, तो इमीडिएटली आई सेड अंकल मैं वेट कर रही हूँ लाइट्स ऑन होने की। कहते हैं आंटी मेरे को भी लाइट्स बड़ी पसंद है, और देखो मेरे को सेवा भी लाइट्स में ही मिली है। अभी मैं 1 साल पहले से ही जुड़ा हूँ और सेवा भी लाइट्स में मिली है, और अभी देख 2 मिनट में लाइटें ऑन हो जाएंगी, आराम से बैठो आप इधर, एंड वो चलेगी। उस वक्त तो मुझे कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा, बट नाउ व्हेन आई थिंक बैक, एंड दैट टाइम आल्सो immediately struck me what had happened, who had come. उस वक्त गुरुजी आपको ब्लैंक कर देते हैं, and this is our Guruji, our caring, loving. And अब गुरुजी का बर्थडे आ रहा है, सारी संगत को बहुत बहुत मुबारक, गुरुजी को भी बहुत मुबारक। It's a very blissful day, blissful week. Or let's just be good devotees. एक कदम हम लेंगे, बाकी सब गुरुजी करेंगे, but our niyat, our sab, that's important. Jai Guruji. Thank you, uncle. Thank you, Suresh uncle, very much for this opportunity. ये सेवा देने के लिए thank you. शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी की सोनिया आंटी, बहुत ही mesmerizing संगत शेयरिंग फ्रॉम योर साइड। गुरुजी की उस्तत करने के लिए थैंक यू वेरी मच। आप अब इंडिया में आ गई हैं, अभी नेक्स्ट मंथ से आपको संगत शेयरिंग करनी है, प्लीज प्रिपेयर कर लीजिए। जय गुरुजी की। जय गुरुजी। जो गुरुजी की आज्ञा। थैंक यू आंटी।
मैं नीलिमा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, नीलिमा मलिक भाटिया आंटी प्लीज। Namaste Guruji, Jai Guruji. Uncle, am I audible? नीलिमा आंटी, यू आर वेरी मच ऑडिबल। जय गुरु जी की। Thank you so much. Jai Guruji, Namaste Guruji. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. सारी संगत को बहुत प्यार भरा जय गुरुजी। और सबके सब इस समय एक काउंटडाउन पे चल रहे हैं, हम सब गुरु परिवार मिलकर के अपने प्यारे गुरुजी के बर्थडे के लिए, जैसे अपने घर पे हम बर्थडे मनाते हैं और पूरी तैयारी में लगे रहते हैं, ऐसे ही आज गुरुजी ने हम सबको प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए अपनी छत के नीचे शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल ग्रुप पर हम सबको जोड़ा है। और सुबह से ही ये सुबह इतनी प्यारी चल रही है कि 7:45 बजे से हम सबके सब जुड़े हुए हैं गुरुजी के साथ में और गुरुजी की संगत सुन रहे हैं। सुबह सुबह उषा आंटी जी, उषा भाटिया आंटी जी, पंकज गौतम अंकल, गौरी त्यागी आंटी और सुरेश वासन अंकल और सबकी संगत सुनते सुनते इतना प्यारा प्यारा सा एहसास हो रहा है। और वो कितनी एक खुशी हर पल पर, एक सुकून हर पल हमारे चेहरे पर आ रहा है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना है इस पल के लिए, आपने इस सेवा के लिए अपनी इस नालायक सी छोटी सी बच्ची को ये आज सेवा दी है। बहुत बहुत शुक्राना है, हर रोम रोम से शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत को एक बहुत ही प्यारा सा भाव जो गुरुजी ने लिखवाया वो शेयर करना चाहती हूँ। बरसात एक वो है जो धरती की उसके जीवों की प्यास बुझाती है। बरसात एक वो है जो धरती की उसके जीवों की प्यास बुझाती है, उन्हें नया जीवन देती है। ऐसी ही है हमारे गुरुजी की बरसात, ऐसी ही है हमारे गुरुजी की बरसात। बरसात उनके प्यार की, बरसात उनकी कृपा की, बरसात उनकी अपरंपार रहमतों की। वो बरसात जो हम सबको उनकी कृपा से भरकर नया जीवन, नई श्वासें दे जाती है। रोम रोम में रक्त के साथ उनके प्यार का वो मीठा सा एहसास भर जाती है। कितने प्यारे होते हैं वो हमारे जीवन में आते हुए काले बादल। यस, कितने प्यारे होते हैं वो हमारे जीवन में आते हुए काले बादल, जिनके छाते ही पहले हम विचलित होते हैं, उनके गड़गड़ाने से हम भयभीत भी होते हैं, डोलते भी हैं। पर जब इन काले परिस्थितियों वाले बादलों से हमारे प्यारे प्यारे गुरुजी और उनकी रहमतों की बरसात होती है, तो ये मन, ये शरीर मोर की तरह खुशी से झूमने नाचने लगता है और अपनी प्यारी मीठी सी कुहू कुहू की आवाज से अपनी खुशी अपने गुरुजी को नाचते हुए, अपने पंख फैलाते हुए, उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए अपने प्यारे परमात्मा, अपने प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में शुक्राना करता है। धन्य है ये जीवन जिसमें ये काले बादल आते हैं गुरुजी। धन्य है वो काले बादल जो घिर कर आए, जो गड़गड़ाए, जिन्होंने हमें डुलवाया भी, मगर उस डुलवाने में आपके होने का वो प्यारा सा एहसास भी दिलाया। उस बरसात से मिलाया जिसने आज हम सबको भाव विभोर कर दिया है और आपके रंग में रंग दिया है। गुरुजी बहुत 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 शुक्राना उन काले बादलों का हमारे जीवन में आने का, क्योंकि वो आए तो आप मिले और आप मिले तो हम अपने गुरु के और भी करीब आ गए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी इस प्यारी से एहसास के लिए, इस प्यारी सी बरसात के लिए जिसकी हम सब बेसब्री से वेट करते हैं। और कितना सच है कि वो काले बादल जब हमारी लाइफ में आए तो हम पहले, जो हमारा दिमाग इतना डोलता था, इतना विचलित होता था, आज जब हम एहसास करते हैं कि अपनी गुरु की कृपा के लिए उन काले बादलों का आना कितना जरूरी था। अगर वो नहीं होते तो आज हम यहाँ पे बैठ के ये प्यारी सी मुस्कान का दीदार नहीं कर रहे होते और शायद हम आज सब मिल करके गुरुजी का शुक्राना भी नहीं कर रहे होते और गुरुजी के बर्थडे की तैयारी भी नहीं कर रहे होते। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और जैसा कि गुरुजी के बर्थडे पे हम सब ने सुना है कि हंसराज हंस अंकल ने जब अपनी हाजिरी लगाई थी तो गुरुजी कितने खुश हुए थे। तो उन्हीं का एक वो जो प्यारा सा शेर था, लकड़ी जली जल कोयला भई और कोयला जलाती है राख, मैं बिरहन ऐसी जली ना कोयला भई ना राख।
गंगा ढूंढा, यमुना ढूंढा और ढूंढा हरिद्वार, कहीं न मन का मीत मिला तो मैं आया तेरे द्वार। सुनो महाराजा जगत के वाली, हे महाराज, हे गुरुजी, हम सबको अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। और इस जीवन में इतने सत्संग आपने दिए जो पहले कभी समझ नहीं आती थी, कृपा कि क्या हम भी उस लिस्ट में हैं। तो आज गुरुजी ने अपनी उस लिस्ट में ले करके इतनी कृपा करी है कि शब्दों में अगर उसको बयान करने की मैं सोचूं तो शायद पूरा जस्टिस नहीं कर पाऊं गुरुजी। वो भाव जो आपने दिए, ये भाव जो आपने दिए, जिन्होंने आपने अपने साथ, जिसमें आपने जोड़ लिया अपने साथ में गुरुजी, उन भावों के बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत बली जाऊं ऐसे पलों के गुरुजी, जिन्होंने आपके साथ जोड़ करके वो प्यारा सा एक एहसास करवा दिया। और आज जब संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं तो कितने गूज़बम्प्स होते हैं कि कितनी कितनी कृपा गुरुजी ने करी अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ने के लिए। और जैसा अभी आज पंकज गौतम अंकल ने भी कहा कि उनकी आवाज में तो वैसे ही सुन करके पूरा का पूरा मन इतना खुश हो जाता है कि ऐसा लगता है सामने साक्षात गुरुजी बैठे हुए और हम सब उनकी वो मीठी सी प्यारी सी मुस्कुराती हुई पंजाबी की आवाज और उसका पंजाबी रस पूरा का पूरा हमारे अंदर आ जाता है और हमारी नसों में उस खून की रफ्तार को ना और तेज कर देता है। और वो ऐसा लगता है कि वो खून बिल्कुल साफ हो गया, उसमें जितनी मैल थी वो सारी की सारी साफ हो गया। वो इतनी प्यारी आवाज गुरुजी की सुनने में लगती है जो कानों में पूरी मिश्री घोल देती है और वही उस बरसात का एहसास करा देती है जैसा अभी गुरुजी ने लिखवाया था। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी इस पल के लिए। और लास्ट में गुरुजी, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो, मैं आशा की लड़ियां न रह यूं पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यार के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और सारी संगत को फिर से एक बार गुरु जी के बर्थडे के आने की खुशी में सबके सब पूरे जोश से लग जाए और गुरु जी को अपने बहुत सारा प्यार करें और गुरु जी के लिए मंत्र जाप जरूर करें। हमारे गुरु जी को हमारे प्रति बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू सो मच सर। जय गुरु जी की। नीलिमा मलिक आंटी, बहुत सुंदर भजन एज यूजुअल। आने वाले महीनों में भी हम आपके भजन सुनते रहें गुरु परिवार। जय गुरु जी की। I'll be requesting Arpita aunty, Arpita Arora aunty from Gujarat, Anand, Gujarat. जय गुरु जी की। जय गुरु जी। जय गुरु जी की अर्पिता आंटी। Am I audible? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। Okay. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। कहाँ से शुरू करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस गुरु महाराज ने आज ये जो सेवा बख्शी उसके लिए तहे दिल से शुक्राना। शुक्राना वासन अंकल जी का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं गुरु जी महाराज के साथ मेरी जर्नी थोड़ी शेयर कर सकूं। और जो यहाँ पर गुरु महाराज को जो साक्षात चोला अवतार में मिले हुए हैं उनके साथ मैं आज यहाँ बैठ के अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आई फील सो ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच गुरु महाराज, थैंक यू सो मच वासन अंकल जी। मेरी जर्नी मैं कहूँगी 5 महीने पहले ही गुरु महाराज से जुड़ी है। 5 महीने मैं कह रही हूँ पर गुरु महाराज को पता है कि वो कितने टाइम से जुड़ी है। एंड ये 5 महीनों में ही गुरु महाराज ने जो अपनी कृपा, मेहर और ब्लेसिंग बरसाई है, जिसका मैं शब्दों में बयान करना चाहूँ तो नहीं हो सकता है।
हर छोटी छोटी चीजों का जो ख्याल रखना, हर छोटी छोटी चीजें जो डिमांड करना, एक छोटे बच्चे, नादान बच्चे की तरह जो गुरु महाराज से डिमांड करना, और वो इतने प्यार से वो सारी डिमांड उन्होंने पूरी करना कि गुरु महाराज आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, आई लव यू सो मच, ऐसे ऐसे छोटे छोटे भाव दिखाना और सामने उन सब चीजों का रिप्लाई देना गुरु महाराज का। वो ऐसा फील होता है कि यस, आपकी सारी बातें सुन रहा है कोई, आपके साथ है कोई, एंड दैट डिवाइन पावर इज विथ यू, सो यू फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। कि हाँ, कहते हैं ना कि एक अभिमान तो होना चाहिए, एंड वो अभिमान मेरे गुरु महाराज है मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाकी सत्संग में एक बहुत बड़ा सत्संग ये अभी तक जो हुआ है कि थोड़े टाइम पहले मुझे रात को बहुत ज्यादा पेन होना, वॉमिटिंग होना, एंड सडनली मुझे रात को 12 बजे हॉस्पिटल लेके जाना हुआ, एंड ट्रीटमेंट हुई, 1-1:30 बजे वापस घर पे आना। सुबह उठी तो गुरु महाराज से यही डिमांड करना कि गुरु जी आपने तो मेरी तबीयत भी नहीं पूछी, इतनी तबीयत बिगड़ गई क्या गुरु महाराज। तो बैठे बैठे ही उन्होंने वहीं पर विजन दिखाया, याद दिलाया कि तू याद कर, रात को तेरे ड्रीम दर्शन में मैं आया हूँ। ड्रीम दर्शन में गुरु महाराज आए थे, स्वरूप में से उन्होंने अपना हाथ बाहर निकाला, और मैं वहां पर बैठे हुए जितने भी लोग थे, मेरा चिल्लाना कि गुरु महाराज ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, सब लोग ब्लेसिंग्स लो, सब लोग ब्लेसिंग्स लो। एंड हर कोई वहां पर जाके गुरु महाराज की ब्लेसिंग लेता है। मैं भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग लेती हूँ, प्यार से उनका प्यार भरा हाथ मेरे सिर पर रखना, देन उनके मैं चरण दबाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो गुरु महाराज पहले मना करते हैं कि मत कर, फिर मैंने कहा गुरु महाराज आज के दिन तो करने दीजिए। तो जैसे बोलते हैं ना, जिद्दी बालक की डिमांड मान लेना, वैसे गुरु महाराज वो भी कहते हैं चल जा कर ले कल्याण कीता, लाइक ऐसे करके इशारा करना। एंड फिर वो दिखाना कि देख तू कह रही है कि मैंने तेरी तबीयत नहीं पूछी, मैंने तो तेरे ड्रीम दर्शन में आके तुझे साक्षात ब्लेस कर दिया है। तो ये है गुरु महाराज कि जो भाव होते हैं उस भाव में आपके सामने आके खड़े रहते हैं। अनंतम शुक्राना। 5 महीनों की जर्नी में ही 3 बार बड़े मंदिर में दर्शन करवाना, डोगरी मंदिर दर्शन करवाना, 4 बार ड्रीम दर्शन देना, और अनगिनत टाइम विजन्स देना। हर छोटे सवाल, गुरु महाराज टेलीपैथी क्या है, गुरु महाराज व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, तो हर चीज का जवाब गुरु महाराज से मिलता है। हर चीज का जवाब गुरु महाराज से मिलता है कि तुझे टेलीपैथी करनी है तो उसी दिन स्पेशली ऐसा सत्संग सुनवाते हैं कि देख ये है टेलीपैथी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ पूछती हूँ तो तब उसी दिन वो सत्संग सुनवाते हैं कि ये सुन, ये है पर्पस ऑफ लाइफ। हर एक सवाल का जवाब गुरु महाराज देते हैं। और आज का सत्संग तो मैं यही कहूंगी कि हाँ, गुरु महाराज को उनके जन्मदिन का मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, पर मुझे रिटर्न गिफ्ट पक्का मिल चुका है, ये जो सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ मैं। So this is the for my return gift from my Guru Maharaj. And बस मैं भी गुरु महाराज की मैं और कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी, उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। जो भाव उन्होंने दिए हैं तो वो मैं कहूंगी। भटक रही थी मैं इस कांटों भरी दुनिया में दर बदर, अब जाके मुझे कहीं तेरे फूलों से भरी चौखट मिली है। पत्थर से लग रही थी ये जिंदगी मुझे, कोहिनूर सी बना दी है दुनिया सुनी मेरी। सुलग रही थी मैं मेरी ये रूह इस कड़ी धूप में, अब जाके मुझे तेरी रहमतों की छांव मिली है। अंधकारों से सोई थी तकदीर मेरी, अब जाके तेरी मेहरबानियों से रोशन हुई है जिंदगी मेरी। कोई वजूद न था इस दुनिया में मेरा, अब तेरे दीवानों में गिनती हुई है मेरी। अब जाके मेरे नाम को एक शक्ति मिली है तेरी, पागल सा कहते थे लोग मुझे, अब तेरी मीरा के नाम से जानते हैं मुझे। और क्या मांगू तुझसे मेरे मालिक, बिन मांगे भर दी खजानों से झोली मेरी, बिन मांगे खजानों से भर दी झोली मेरी।
अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वासन अंकल जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बहुत कम समय से गुरुजी ने आपको कनेक्ट किया है, लेकिन आपके भाव बहुत अच्छे हैं। गुरुजी महाराज आपसे 24 घंटे बातें करते हैं, मुझे आपने बताया था। जय गुरु जी, बहुत ब्लेस हो आप। जय गुरु जी। यस अंकल जी, इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि शायद जब मैं गुरु महाराज से जुड़ी थी और सत्संग मैंने यूट्यूब पे सुनना स्टार्ट किया था, तो वही मैंने आपके सत्संग भी सुने थे। तो वहां पर भी एक भाव उत्पन्न हुआ था मेरा कि मैंने गुरु महाराज से कहा था कि गुरु महाराज वासन अंकल जी से मिलना एक बार हो तो बहुत अच्छा होगा। एंड पता नहीं, वो आपको भी पता है कि वो अरदास भी मेरी पूरी हो चुकी है। एंड कैसे उन्होंने आपसे मिलवाया वो सब गुरु महाराज को ही पता है। जय गुरु जी की। बिल्कुल ठीक है, गुरु जी की कृपा होती है तभी सब कुछ संभव हो पाता है। मैं साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि अर्पिता आंटी जो लाइट ऑफ डिविनिटी का गुजराती ट्रांसलेशन का फाइनल संस्करण है उसको कंपाइल करेंगी। वो सेवा अर्पिता आंटी ने ली है और बहुत जल्दी ही गुजराती भाषा में गुरुजी महाराज की आज्ञा से, उनकी कृपा से ये ग्रंथ गुरु संगत के सामने आएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। आई विल बी रिक्वेस्टिंग नाउ, आई विल बी रिक्वेस्टिंग आंचल ठंडानी आंटी। बहुत ब्लेस संगत हैं और मैं गुरु परिवार को ये बताना चाहता हूँ कि आंचल आंटी का बर्थडे भी 7 जुलाई को ही है। तो हम सब गुरु परिवार की तरफ से आंचल आंटी को भी जन्मदिन की बधाई एडवांस में। ओवर टू यू आंचल आंटी। आंचल आंटी अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। लगता है आंचल आंटी कुछ इश्यूज हैं। पूजा चोपड़ा आंटी, आर यू अवेलेबल नाउ? पूजा आंटी। ओवर टू यू मोनिका आंटी। I'm so sorry. Still with patient. Okay, no problem. That is a prime service. With a patient, that's a prime service. I can understand. Monica Arora auntie, if you are feasible, if you can share Sangat now, you can share, please. Monica auntie. Jai Guru Ji ki Gauri auntie. Once again to Gauri auntie, please. Gauri Tyagi auntie. Over to you. जय गुरु जी। थैंक यू अंकल फिर से मेरे को चांस देने के लिए। गुरु जी का जितना गुणगान करें उतना ही कम है और आज का दिन तो बहुत ब्लेस्ड डे है। गुरु जी का बर्थडे वीक स्टार्ट हो गया है। इतने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए गुरु जी के तो उनका गुणगान करना चाहिए। और मैं कहाँ से शुरू कहाँ एंड करूं मुझे पता भी नहीं है कैसे शुरू करूं, लेकिन गुरु जी ने सबको ब्लेस करते हैं। देखिए ऊपर से नीचे के लेवल पे आना कोई नहीं चाहता, फिर भी गुरुजी स्वर्ग लोक से मृत्यु लोक में हमारे लिए आए, कितनी बड़ी बात है। और हमारा कल्याण करने के लिए आए और गुरुजी को पता भी है कि हम किस लेवल पे हैं। तो गुरुजी उसी लेवल पे हमारे लेवल पे हमको आके ट्रीट करते थे और बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स देते थे ताकि हम लोग गुरुजी से जुड़े, भगवान से जुड़े, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। गुरुजी सबको भक्ति देने के लिए आए थे, भक्ति सिखाने के लिए आए थे और वो जो लेसन सिखाने आए
वो हमको सिखा के रहेंगे, चाहे हम जब भी सीखें। पेशेंस की कमी गुरुजी में कोई नहीं, हम में ही है। तो गुरुजी वेट करते हैं कि जब आप तैयार होगे तभी गुरुजी आपको हर लेसन सिखाएंगे। कभी किसी को टाइम लगता है, किसी डिसाइपल को, किसी को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, बट गुरुजी का अनंत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी कितनी बातें होती थी, आपके हालात आपको पता होता है, गुरुजी को पता थे कि जब गुरुजी कहते थे वो हमारी समझ में नहीं आती, तो हमें कभी ना कभी राइट टाइम आएगा जब हम रिसेप्टिव होंगे, तब वो गुरुजी बातें हमको समझा देते हैं। और गुरुजी छोटे छोटे टेस्ट जरूर लेते हैं। एक बारी गुरुजी ने बहुत बारी मुझे दर्शन भी दिए हैं। जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई थी, तब गुरुजी ने मुझे जो फर्स्ट दर्शन दिए थे वो ये था कि एक मैंने स्काई में ड्रीम में एक बहुत बड़ी शिव मूर्ति देखी थी, ह्यूज साइज की, आई थिंक 10-15 मीटर्स की साइज की होगी वो। मुझे दर्शन कराए थे, पर मैं इतना तब सीरियस नहीं लेती थी, क्योंकि मुझे लगता था चलो गुरुजी ने दर्शन कराए, खुश हो जाती थी, मैं बहुत खुश हो जाती थी, सबको सुनाती भी रहती थी। उसके बाद एक बारी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, जो मुझे पहली बार सुना रही हूँ, शायद गुरुजी चाहते हैं, जो मुझे गुरुजी ने आज याद दिलाया है कि मैं एक बेडरूम में लेटी हुई थी। अपने बेडरूम में, बहुत बड़ा बेडरूम है, स्पिक एंड स्पैन, एकदम क्लीन, और वहां पे कुछ भी नहीं था, एक बेडरूम सेट भी नहीं था, कबर्ड सेट भी नहीं थी, और मैं डबल बेड के सेंटर में लेटी हुई थी, और गुरुजी आए मेरे कमरे में और बाथरूम में गए, और एक फ्लश चलाने की आवाज आई, और वो मेरा ड्रीम वहीं पे एंड हो गया। बहुत बाद में गुरुजी ने मुझे ड्रीम समझाया कि वो जब फ्लश चला रही थी गुरुजी, तो मेरे कर्म, मेरी सारी नेगेटिविटी, मेरे कर्म उन्होंने उस फ्लश में फ्लश कर दिए। तो मुझे तब समझ में नहीं आई थी, मुझे इतने सालों बाद अब समझ में आया, इसलिए मैं ड्रीम भी शेयर नहीं करती थी। आज गुरुजी चाहते थे कि शायद मैं बताऊं, तो जो भी गुरुजी का ड्रीम देखते हैं हमें गुरुजी सब समझा देते हैं, चाहे उस टाइम ना समझ में आए। बट मैंने कभी जब ड्रीम्स देखती थी, मैं सोचती नहीं थी ज्यादा, बस खुश हो जाती थी और सबके साथ शेयर करती थी। तो अब कभी जब भी आप ड्रीम देखो, आपको सोचना जरूर चाहिए कि कितने किस लिए गुरुजी ने ड्रीम दिखाया, कोई ना कोई उसका पर्पस जरूर होता है। या फिर अगर कहीं नहीं समझ में आती, तो आप समझ लो कि दर्शन हो रहे हैं, और आपको कभी ना कभी गुरुजी समझा देंगे। जब एक बार मेरी 2007 के बाद गुरुजी के जाने के बाद मुझे एक गुरुजी ने दर्शन दिए थे, और उसमें एक पतली सी टांग थी। मुझे पूरे गुरुजी के दर्शन नहीं हुए, और एक साइड पे शिव जी, मतलब शिव जी और गुरुजी मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, मैं विजुलाइज कर रही हूँ, और दोनों टांगे थी, एक फ्लैशी टांग थी और एक पतली सी टांग थी, दोनों टांगे मुझे मर्ज हो गई। तो मुझे ड्रीम में ध्यान है कि अरे हमारे गुरुजी तो शिव जी हैं। तो ऐसे गुरुजी दर्शन दे दे के मुझे समझाते रहते थे कि मैं ही शिव हूँ। और इसीलिए गुरुजी, जब आपको गुरु मिल जाता है तो आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ और सिर्फ गुरु की भक्ति करो, जो गुरुजी कहते हैं वो करो। जो हम आज तक करते आए, छोटी छोटी पूजाएं, जैसे हम भगवान को टीका लगाना, चालीसाएं पढ़ना, बुक्स पढ़नी, वो सब गुरुजी तक पहुंचने के लिए था। जब हम गुरुजी तक पहुंच गए, तो अब हमको सिर्फ वही करना चाहिए कि गुरुजी की भक्ति करें, गुरुजी जो कहते हैं वो करें। और हम कुछ भी नहीं कर सकते, कभी कभी फैमिली में, घर में ज्यादा फैमिली मेंबर्स घर में पूजा नहीं कर सकते। मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि कुछ भी अगर हम ना कर पाए, तो बेस्ट है कि गुरुजी का मंत्र जाप किया करें। सेवा सत्संग, तो मैंने भी एक दिन गुरुजी के सामने कहा, गुरुजी मैंने देखा कि कुछ लोग ना वहाँ पे हलवा प्रसाद लेके आते थे, जो गुरुजी सत्संग में बांटा करते थे पहले। तो हलवा किया, क्योंकि आप दुकान पे बोल रहे हैं, जय गुरुजी अंकल। तो हलवा प्रसाद लाना बहुत मुझे इजी लगता था, कि कहीं से भी हम पूछेंगे कि कहाँ से हलवा आता है, हम गॉड ब्लेस यू अंकल। तो मैंने किसी से पता किया कि हलवा कहाँ से आता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि बाहर से आता है, ऐसे कोई ना कोई संगत सेवा करती है। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं हलवा प्रसाद लाऊं? तो गुरुजी ने कहा नहीं। गुरुजी ना कभी नहीं बोलते थे। हाँ जी, गुरुजी ने कहा अभी नहीं। तो मैंने कहा गुरुजी कब? तो इसे मैं दसांगा। तो देखिए, जब सत्संग यहाँ पे शुरू हुआ, तब मैंने हलवा प्रसाद बनाना शुरू किया, तब मुझे गुरुजी ने सेवा दी 8 साल के बाद। उससे पहले गुरुजी एक दिन रात को बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने मुझे कहा जा कड़ा प्रसाद बना के लेके आ किचन में। और संगत जी, मैं किचन में गई कड़ा प्रसाद बनाने के लिए। जोशी आंटी थी वहां पे, और बहुत डर रही थी मैं अंदर के, कैसा बनेगा गुरुजी ने कहा है।
और गुरुजी एक चम्मच जरूर खाते थे उसमें जैसे भोग लगाने के लिए। और संगत जी अभी तक मैं याद करती हूँ, उससे खराब कड़ा प्रसाद मैंने कभी नहीं बनाया। ना उसकी अकल थी, ना उसकी शक्ल थी, ना उसमें घी प्रॉपर था, और मैं डर डर के बनाया, उसका कलर भी राइट नहीं था। तो गुरुजी को सबका पता होता है कि मैं अंदर से कितना डर रही थी कि पहली बार बना रही हूँ तो पता नहीं कैसा बनाऊंगी। तो गुरुजी सब सिखा देते हैं। ऐसे एक बारी जब गुरुजी के जाने के बाद, एक बारी जुलाई में मैं बैठी हुई थी गुरुजी के मंदिर में, पूरा पूरा दिन हम मंदिर में बैठते थे, और वहां पे 3 पतीले पड़े हुए थे, लंगर बन चुका था शाम का अराउंड 4 o'clock। 3 बड़े बड़े पतीले पड़े हुए थे, और मैंने सोचा क्या करूं, क्योंकि जब मैं थोड़ी एक प्रॉब्लम थी तो मैं बड़ी डिप्रेस रहती थी। तो जब मैं जाती थी तो जो संगत मुझे जानती थी वो कहती थी आंटी आ जाओ लंच खा लो, तो मुझे खराब भी लगता था कि मैं लंच खाती और करती तो मैं कुछ हूं नहीं यहाँ पे। तो ऐसे ही मैंने कह दिया, मैंने कहा आंटी मैं पतीले साफ कर दूं, शाम के 4 बजे की बात है, जुलाई में कितनी गर्मी होती। तो उन्होंने कहा हाँ जी कर दो। और संगत जी जिसमें 2-4 हजार लोगों का लंगर बने, वो पतीला कितना हैवी होगा आप सोचो, उसका सर्विंग स्पून ही 5 किलो का था। तो मैंने एक पतीला साफ किया होगा मुश्किल से 15-20 मिनट में, और तब तक मैं पसीना पसीना हो गई, और एक जो सर्विंग स्पून मैंने बाहर निकाला था वो मेरे पैर में गिर गया, और इतनी जोर से मुझे लगी कि मेरे पैर का नेक्स्ट टू थंब मेरा जो नेल था वो एकदम ब्लू हो गया। और फिर भी देखिए फर्स्ट टाइम एक सेवा कर रही थी, उसके बाद भी जब एक ही पतीला मैंने साफ किया, एक आंटी बाहर आई, मैंने कहा आंटी अब मेरे से ये नहीं होगा ये 2 पतीले। तो उन्होंने कहा जाओ आपकी किस्मत में इतनी सेवा लिखी थी, हम कर लेंगे। उन्होंने बहुत ही प्यार से कहा। तो कब क्या कराना गुरुजी को सब पता है, किसको सेवा देनी किसको नहीं दी। हमारा काम सिर्फ गुरुजी ने जो मुझे समझ में आया, हमारी सबकी देखो लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होती है, इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो इतने टाइम में यही समझ में आया कि गुरुजी हमें भक्ति सिखाने आए थे, कि हम भक्ति करें गुरुजी की, गुरुजी को प्यार व्यार करना सब आ जाएगा। सबको प्यार करना नहीं आता गुरुजी को, सबको प्यार करना वैसे भी नहीं आता। गुरुजी प्यार भी सिखा देंगे। जो लेसन्स गुरुजी सिखाने आए थे वो सब गुरुजी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा देंगे। आपको बस थोड़ी सी एफर्ट करने की जरूरत है, वो है गुरुजी में ध्यान लगाने की जरूरत है। आप जितना ध्यान लगाओगे उतना ज्यादा, कहते हैं 1% आप करो गुरुजी 99 करेंगे, लेकिन वो तभी 99 करेंगे जब आप 1% करोगे। अगर आप 1 नहीं करोगे तो गुरुजी 99 नहीं करेंगे। ये मैंने अपने केस में देखा है। तो इसलिए गुरुजी मुझे बहुत कहते थे गुस्सा कंट्रोल करो, गुस्सा कंट्रोल। गुरु गुस्से की मैं एक बात बताऊं, मुझे बहुत गुस्सा आता था, बट मैं कभी से वर्बली फाइट नहीं करती थी, मैं हमेशा चुप हो जाती थी फॉर डेज। तो एक दिन गुरुजी को तो सब पता था, तो एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा कि मुझे जाना था अहमदाबाद, तो गुरुजी का मत जा। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी मेरी मम्मी कह रही मुझे जाना पड़ेगा। तो जब मैं अहमदाबाद गई जस्ट फॉर 2 days, मेरी मदर के घर में बहुत साधु संत शुरू से आते हैं, तो वहां पे सुबह सुबह 6 बजे 3 साधु आए, और जिसमें कि 2 हेल्दी साधु थे, और बाहर हमारे वरांडे में चेयर्स पड़ी होती, वो दोनों साधु उस चेयर पे बैठ गए, चेयर्स पे, और गुरुजी खड़े रहे। और देखिए सर से पैर तक गुरुजी एक ही चोले में कवर्ड थे, इसी स्ट्रक्चर में। इतने शॉर्ट गुरुजी थे और पतले दुबले थे, और उनका नेल भी नहीं दिखाई दे रहा था। और मैंने कभी आज तक बाद में मैं सोचा कि कभी मैंने ऐसा कोई साधु नहीं देखा जो सर से पैर तक एक ही चोले में कवर्ड हो, भी सैफरन कलर के चोलों में ही थे साधु के उसमें। मैंने नहीं पहचाना, गुरुजी ने मुझे ब्लैंक कर दिया। और जब मेरे ऊपर से 6 बजे सुबह आए थे, तो मेरा भाई भी उतर के आ गया। तो उन्होंने मेरे भाई को कहा कि 1 किलो घी चाहिए, और घी के बहाने उन्होंने मेरे भाई को बाहर भेज दिया, और मैं ही रह गई बाहर। मेरी मदर ओल्ड थी, बाहर नहीं आई। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक लाइन बोली, गुस्सा मत करना। तो आप देखिए संगत जी, गुस्सा कम कर कंट्रोल करना बहुत बहुत जरूरी है। शांत हो जाओ, गुरुजी सारे लेसन सिखा देंगे, सारा आशीर्वाद बरसा देंगे आपके ऊपर। वो जो बैठे हुए थे उस साधु ने बोला, क्योंकि गुरुजी बोलते तो मैं आवाज में समझ जाती, लेकिन और मैं गुरुजी के शोल्डर के पीछे खड़ी हुई थी। अब मुझे ये भी नहीं पता गुरुजी की आंखों को मैंने देखा नहीं देखा, पर मैं गुरुजी मेरे आगे खड़े थे, मैं शोल्डर के पीछे खड़ी थी, और मैंने उनको जाते हुए भी नहीं देखा। पर वो मुझे एक प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क दे गए कि गुस्सा मत करना। और ये मुझे समझ में आ गया कि जब तक आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, जो बेसिक क्वालिटीज होती है ह्यूमन लाइफ में, सीखने के लेसन होते हैं, वो जब तक नहीं होगा तब तक मुश्किल है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपकी नहीं होगी। और ये सब करने के लिए ये सब गुरुजी कर देंगे आपके लिए, बट आप भक्ति करते रहा करो।
आप बस सेवा सत्संग सिमरन करते रहो। जित सेवा मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो भी अफसोस मत मनाओ कि हमको सेवा नहीं मिली, बस मंदिर में ही सेवा करनी है। मैंने बहुत सालों पहले एक बुक में पढ़ा था, हाईएस्ट गुरु सेवा इज टू डू हिज मंत्र जाप। अब शांत होके बस जब गुरु जी को सेवा देनी होगी दे देंगे, जब सत्संग कराना होगा करा लेंगे। आजकल राउंड द क्लॉक 24 आवर्स सत्संग चलते हैं, तो हमें बहुत मैसेजेस भी मिलते हैं, बट मेन मैसेज यही है कि आप भक्ति करो, तो फिर गुरु जी आपके लिए सब कुछ करेंगे। आपको खुद को गुरु जी की रोज प्रेजेंस फील होगी। गुरु जी का बर्थडे बहुत बहुत मुबारक हो सारी संगत को। अंकल मुझे आई वॉज नॉट सेटिस्फाई, ऐसे मैंने गुरु जी का गुणगान नहीं किया आज अच्छे से, तो देखिए आपने मुझे सेकंड चांस दे दिया। गुरु जी को इतना भी पता है। मैं सुबह सोच रही थी कि मैंने क्यों गुरु जी का गुणगान ठीक से किया नहीं, तो गुरु जी ने मुझे सेकंड चांस दे दिया। ऐसे गुरु जी सब कुछ कर देते हैं आपके लिए, आपकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, चाहे मटेरियलिस्टिक हो चाहे, बट हमारा इंटरेस्ट गुरु जी में होना चाहिए, फोकस गुरु जी में होना चाहिए। तो अंकल आज इतना ही, क्योंकि आज बहुत सारे लोग वेटिंग लिस्ट में हैं, तो मैं फिर कभी करूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्राना। बर्थडे जय बहुत गुरु जी। बहुत मुबारक हो। जय गुरु जी अंकल। गौरी आंटी, अभी गुरु पूर्णिमा में बाकी की सत्संग शेयर करेंगी आप गुरु पूर्णिमा पे। जय गुरु जी की। जी मैं शुक्राना अंकल। मैं आशा ये मेहरा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आशा मेहरा आंटी जी अगर 10 मिनट के लिए शेयर कर सकें तो प्लीज संगत शेयर करें। गुरु जी का जन्मदिन बड़ा जय वीक गुरु है जी ये वाला। अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय जय गुरु जी गुरु की जी। आशा। हमारा सबका सौभाग्य है कि एक बार फिर दोबारा आपको सुन पा रहे हैं हम लोग। जय गुरु जी की। अंकल लेट मी फर्स्ट शेयर कि मेरे मन में इच्छा थी कि मैंने जो उस दिन सत्संग किया, कुछ चीजें रह गई थी विच आई शुड हैव सेड, तो मैं अभी 10 मिनट के लिए बोल लूं, और इतने में मैंने आपका देख लिया मैसेज के इफ यू वांट टू बी अनम्यूटेड। तो ये तो आंटी पहली आंटी आंटी 10 मिनट तो आपके हैं, 10 मिनट गुरु जी की तरफ से हैं, 20 मिनट। पहले पहले ही एक छोटी सी ख्वाहिश विद इन मिनट्स मेरे मन में आया कि मुझे ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था, और गुरुजी ने आप पूरी कर दी कि अभी आप बोल लो। जय गुरु जी की। आंटी 15-20 जय मिनट गुरु के लिए बोलिए। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। जब हम पहले गुरुजी के पास जाया करते थे, तो मैंने पहले एक सत्संग में बताया कि मुझे गुरुजी ने ढूंढ के निकाला, अपने पास ढूंढा, क्योंकि शायद मैंने पहले मेरा भांडा कुछ साफ हो गया होगा, ये मैं अभी सोच रही हूँ। तो उनके पास आने के लायक बन गई थी, तो उन्होंने मैं ढूंढ के अपने पास बुलाया। और मुझे उनको ये भी देख पा रहे थे कि इसको बहुत जरूरत होगी आगे, इसको भी पता नहीं, अभी अपने घूम रही है कॉन्फिडेंस में, लेकिन इसको आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। तो मुझे जबरदस्ती करके किसी को बुलवा के, किसी को कह के बुलवाया और अपनी शरण में लाए। तो उस समय गुरुजी के पास जाके जब हम अंदर आते ही थे दरबार में, पिन ड्रॉप साइलेंस, चप्पल बाहर, हाथ धोने के लिए एक दो आंटीज या दो अंकल्स बाहर होते थे। देयर वर नो टैप्स एट दैट टाइम। तो गुरुजी के दरबार के बाहर ही एक बड़ा टब होता था जिसमें हाथ धुलाए जाते थे, और एक आंटी अंकल कोई टॉवल लेके खड़ा होता था, उसमें हाथ पोंछ के फिर अंदर आते थे, चप्पल उतार के हाथ धो के अंदर आके। एंड देन देयर वाज नॉट इवन अ विस्पर, नॉट अ पिन ड्रॉप। चुप करके सारे आते थे। कभी कभी लाइन, अक्सर लाइन होती थी, 4-6 जने 8 जने होते थे, तो लाइन में लग के अपनी बारी से, कोई किसी ने कभी ट्राई भी नहीं किया टू क्रॉस समबडी एंड गो। वी न्यू दैट वाज द वे। गुरुजी ने ऐसा सिखा रखा था, कभी मैंने सुना नहीं गुरुजी को किसी के कहने से, लेकिन इट वाज नोन। हम सब जाके गुरुजी के चरण छुए, वहां बैठे, जहां जहां जगह होती थी या जहां सेवादार बोलते थे जहां बैठ जाते थे। दैट वाज डन। और चाय प्रसाद होती थी। गुरुजी का ये सख्त ऑर्डर था कि मोबाइल नहीं लाएंगे अंदर, मोबाइल विल नॉट कम इनसाइड, और अगर लाए हैं तो उसको म्यूट ऑफ करके रखो, बिल्कुल ऑफ करके, पावर ऑफ। उनका कहना था कि जो मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूँ, अगर तुम किसी से बात कर रहे हो, छुप के भी बात, चोरी बात कर रहे हो, वो ब्लेसिंग उसको मिलेगी। नाउ उस समय तो हम हंस देते थे कि गुरुजी what doesn't want us to talk to anybody, naturally we have come for him. लेकिन now you see scientifically it is proved ना कि आपकी एनर्जी कहाँ कहाँ जाती है, where by Zoom we can connect, and कहाँ बात करते हैं, कहाँ बात पहुँचती है। तो गुरुजी का इतने एडवांस्ड
even in as a human life, he was so advanced. He said, no mobile will be there, and at least it will not be on. Otherwise, मेरी blessing तुम्हें नहीं मिलेगी. Blessing will go to the person you are talking to. So it was strict. तो कोई मोबाइल नहीं अंदर आएगा. और next was कि कोई बच्चा नहीं आएगा. No child will be there, because बच्चे से आप खुद भी फोकस नहीं कर पाओगे, गुरुजी ध्यान नहीं लगा पाओगे. पर्पस ऑफ अवर कमिंग देयर इज ध्यान लगाना. और गुरुजी के हम जाते थे, गुरुजी के पास ही जाते थे, गुरुजी की ब्लेसिंग लेने ही जाते थे, गुरुजी के चरणों में बैठने के लिए ही जाते थे. ना कि एक दूसरे से बात करके, ना कि किसी के कपड़े देखे कौन क्या पहन रहा है, या किसी से बात करके. सोशलाइजिंग बहुत हो जाएगी बाद में, जो अब हो भी रही है. दैट वाज प्रोबेबली हिज पर्पस. अभी ही न्यू कि उनका शॉर्ट टाइम है यहाँ, उनकी ह्यूमन लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है, जितनी संगत आ सके, जितनी मेरे से ब्लेसिंग ले सके, जितनी को मैं अपने शरण में ला सकूं, जितनी को मैं ब्लेस कर सकूं. लेट देम डू दैट नाउ. बाद में संगत आपस में फैमिली बनेगी. सेम they will exchange their numbers and they will exchange their names and things. उस समय हमें ये नहीं पता होता था कि नेक्स्ट बंदा जो हमारे पास बैठा है वो कौन है, क्या काम करता है, कहाँ रहता है. नथिंग. वी जस्ट न्यू Guruji and Guruji knew us. That was the strict discipline and that paid off. आज हमें महसूस होता है कि अगर हम उस समय आपस में बात करके अपना टाइम फजूल ज़ाया कर देते तो हम तो गुरुजी से ब्लेसिंग से बिना रह जाते, जो हमें वापस बाद में तो नहीं मिलती. उस समय का उनके पास रहना, उनके पैर दबाने, उनके स्पर्श करना, उनकी बातें सुननी, डांट भी, मीठी भी, प्यारी भी, सब बातें सुननी, तो वो तो वापस नहीं मिलनी थी. वो अभी कहाँ मिलनी है. अभी हम उसके लिए तरस रहे हैं, अभी भी तरसते हैं कि काश गुरुजी के पैर दबाने को मिल जाते, काश गुरुजी के हाथ. तो कभी कभी एक दिन तो इतना मुझे प्यार आया, लेकिन शर्म आई, कोई क्या कहेगा. आके गुरु आ जाते समय गुरुजी का हाथ से हाथ लिया और देन आई किस हिज हैंड. आई सेड इतना तो मैं कर सकती हूँ. गुरुजी ने भी स्माइल करके हाथ दे दिया और किस करके आ गए. तो गुरुजी के जो टाइम वहाँ स्पेंड किया है उसका तो कोई देयर इज नो नथिंग टू कंपेयर. कोई कंपेयर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट गिव एनी एग्जांपल, यू कैन नॉट गिव एनीथिंग. तो हालांकि मैं बहुत पीछे रहती थी. आई नेवर यूज्ड टू कम अहेड. चुप करके बस आना, गुरुजी के पास दर्शन करने, बैठना, चाय प्रसाद लेना, लंगर खाना, उसके पास भी बैठना, चुप बैठ के वापस चले आना. और बाद में पता लगा कि क्या क्या मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी मुसीबतें आई, और गुरुजी हर समय पास में थे, हर समय साथ में थे. तो एक बार क्या हुआ, बॉम्बे में मैं गई. मेरी छोटी सी ख्वाहिश होती कि घर के सारे मेंबर्स भी गुरुजी के चरणों में आ जाएं, गुरुजी आप भी उनको ले लो. और वही हुआ. बेटी भी, बेटा भी, दामाद भी, बहू भी, सारे बच्चे, इवन बच्चे भी सारे गुरुजी के शरण में हैं और बहुत गुरुजी से प्यार करते हैं. तो एक बार बॉम्बे गई, तो मैं बॉम्बे मंदिर नहीं गई हुई थी अभी. तो तब भी बॉम्बे का मंदिर गोरेगांव में था. अभी जो आर्य कॉलोनी में है, थोड़ा और दूर है, उसमें वहाँ नहीं था. इट वॉज इन ए रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स. लेकिन जहाँ मेरी बेटी रहती है वहाँ से बहुत दूर था. तो मैं थोड़े दिन के लिए बॉम्बे गई थी, अपनी बेटी के पास रही. तो मैंने बेटी से कहा कि बेटा मंदिर जाएंगे. तो वो लोग मियाँ बीबी दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते थे संडे को सेवा करने के लिए. सन इन लॉ डॉक्टर है, तो उनको और बेटी भी 7 days a week दे आर वर्किंग, 6 days दे आर वर्किंग. तो उसने कहा संडे मॉर्निंग ही हम जा पाते हैं, और एंड देन संडे मॉर्निंग रश कम होता है तो वी कैन ड्राइव ऑल अलोंग, काफ़ी दूर है. तो उन दिनों क्या हुआ, कुछ मेट्रो का काम चल रहा था, रेल्स का, तो डिगिंग वगैरह हुई थी. तो जैसे मैंने उसको मेंशन किया कि मंदिर जाना चाहती हूँ, तो शी सेड मम्मी सब जगह डिगिंग हो रखी है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गो. बिल्कुल नहीं पॉसिबल है. तो मैं चुप हो गई, ठीक है नहीं पॉसिबल है. नाउ दैट वाज द एंड ऑफ द ईयर. तो 31 दिसंबर का मेरा ये नहीं था कि मैं न्यू ईयर को जाना चाहती हूँ, मुझे वैसे ही था कि मंदिर जाना चाहती हूँ. तो 31 दिसंबर को मेरे सन इन लॉ रात को कहते हैं कि मम्मी फ़ोन आया मंदिर से कि आप सेवा के लिए 1 को आ जाओ.
क्योंकि 31 को बहुत सेवादारों ने काम किया है, तो अभी 1 को सेवादार कम हो रहे हैं। तो पहले तो मैंने मना कर दिया कि इतनी जल्दी कौन आएगा। फिर मैंने कहा नहीं नहीं, फर्स्ट न्यू ईयर को मिल रहा है, चलो चलो चलते हैं। तो आप चलोगे? मैंने कहा मैं तो चलूंगी, अभी भागूंगी, मैं तो चाहती थी जाने के लिए, लेकिन बेटी ने कहा कि मम्मी दूर होगा, ये होगा। कहते नहीं कोई दूर नहीं, गुरु जी बुला रहे। सो 1 जनवरी हम 5 बजे तैयार हुए, नहा धो के निकले, एंड देयर वाज नो रश ऑन द रोड, नथिंग। हम बिल्कुल फटाफट पहुंच गए, इवन बिफोर द सेवादार्स गॉट अप एंड गॉट द थिंग रेडी, हम पहुंच गए, एंड वी हैड वेरी नाइस दर्शन। और जैसे मेरी बस इतनी ख्वाहिश थी कि मैं मंदिर दर्शन कर लूं गुरु जी के। तो हम गए, अंदर गए तो उनको बेटी और दामाद को तो सेवा होती थी, तो उनको सेवा दी और मुझे कहा कि आंटी आप गुरुजी के लिए चाय बनाइए। आई वाज थ्रिल्ड लाइक नथिंग, क्योंकि सेवा मुझे, वो भी गुरुजी की चाय बनाने के लिए मुझे कह दी, तो और मुझे क्या चाहिए। लेकिन अंदर से डर रही थी कि मैंने कभी गुरुजी के लिए चाय पहले बनाई नहीं थी। चाय गुरुजी ने दी मुझे जरूर। गुरुजी ने जब दिल्ली के मंदिर में एम्पायर स्टेट में एक दिन गुरुजी ने मौज में चाय पीते पीते अपने चाय का गिलास मुझे पकड़ा दिया, कहा कि आशांति ये तू पी ले। दैट वाज अमृत। पर मैंने बनाई नहीं थी कभी। तो मैं चाय बॉम्बे में अंदर में बनाने लगी, तो मेरे तो हाथ कांप रहे थे। वो अंकल मेरे पास खड़े थे, हाँ और पत्ती डालो और चीनी डालो आंटी, ये फिर बढ़िया सी चाय, आई थिंक सो बढ़िया बन गई, आई डोंट नो। चाय बनाई, फिर वो कहने लगे अब भोग भी आप ही जाके लगाओ। कैन यू बिलीव, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैं गई जाके मैं भोग लगाया, और फिर वो अंकल बोले कि आंटी अब यहीं बैठो, आप सेवा बाद में देंगे, आप बैठो, एज लॉन्ग एज यू वांट यू सिट हियर। तो गुड 15 मिनट्स, शायद मे बी मोर, मैं वहाँ बैठी, गुरु जी के दर्शन किए। मुझे कुछ याद नहीं, मैंने कुछ मांगा नहीं, मैंने कुछ कहा नहीं। माई माइंड वॉज ब्लैंक, आई वॉज जस्ट फुल ऑफ हैप्पीनेस, जॉय अनबाउंड। मुझे कुछ याद नहीं, मैंने गुरु जी से कोई बात भी की या मैंने कुछ कहा या कुछ सुना, बस सिंपल हैप्पीनेस, इतनी खुश हुई। फिर उसके बाद मैंने कहा कि अच्छा चाय प्रसाद उन्होंने मेरे से ली, चाय बनाई, सब मिक्स की, और फिर मैंने कहा कि और सेवा बता दो। तो बोले कि गुरु जी के जो स्वरूप हैं वो साफ करो। तो फिर मुझे 2 डस्टर्स दिए, एक जो गुरु जी के मेन स्वरूप के ऊपर और एक फ्रेम साफ करने के लिए। तो फिर हमने कुछ गुरु जी के स्वरूप साफ किए। फिर बाद में उन्होंने कहा कि अभी जो सेवादार हैं, बाकी लोगों ने भी सेवा कर ली थी, तो नाश्ता ले लो। तो चाय प्रसाद आया, नाश्ता आया। आई टेल यू, जो नाश्ता आया, मैंने कभी 5 स्टार होटल में ड्यूरिंग माई सर्विस आई हैव had food in meals in 5 star hotels any number of times, लेकिन जो नाश्ता उस दिन किया, इनकम्पेरेबल, इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी। उसके बाद में मैं उसके बाद में वो चीजें कई बार ट्राई करने की, बट इट वाज नेवर द सेम। इतना प्रसाद टेस्टी था, इतना मीठा था, इतना आई कैन नॉट गेट दैट टेस्ट अगेन, इतना वो स्वाद था। अच्छा, वो सब वो ले लिया, नाश्ता भी ले लिया। फिर मेरे मन में आया कि अभी कुछ आंटीज बैठ के लंच के लिए, दोपहर के लंच के लिए वो लंगर के लिए तैयार कर रही थी। तो कोई आलू काट रहा है, कोई मटर छिल रहा है, कोई गाजर काट रहा है, ऐसे। तो मेरे मन में इच्छा आ गई कि थोड़ी सेवा मैं भी कर लूं। तो जैसे मैंने नाश्ता पूरा किया, तो मैंने उन आंटीज को पूछा कि कैन आई, मैं थोड़ी सेवा कर सकती हूँ? तो रादर रूडली दे सेड, नहीं नहीं ऐसे थोड़ी सेवा मिल जाती है, ये तो हमको कब से सेवा मिली हुई है। आपने, आपका नाम लिखा था क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो यहाँ नहीं हूँ, मैं तो बॉम्बे से बाहर से आई हूँ, तो कोई नाम नहीं लिखा था मेरा। तो मैं चुप करके आई, दब के आ गई कि ठीक है, दे आर राइट कि इनकी सेवा पहले की लिखी हुई, दे जस्ट कांट गिव इट टू एनीबॉडी। यू बिलीव, इन द मीन टाइम अनदर आंटी केम, उसके हाथ में कैप थी, उसने मेरे को कैप दी, आंटी ये कैप पहन लो सिर पे, और ये लो छुरी, और ये आलू काटो। शी मेड मी डू के, लो बैठो और आलू काटो, एज लॉन्ग एज यू विश, आप ये सेवा करो। I can't believe कि इतनी जल्दी गुरुजी सुन भी लेते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। छोटी छोटी खुशियां हमारी हैं और उन तक पहुंच जाती है। उसके बाद मुझे लगा कि गुरुजी
को याद करने के लिए कुछ मांगना तो ये छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं भी थोड़ी सेवा कर लूं। दिल्ली मंदिर तो मैं कभी गई नहीं, सेवा कभी की नहीं, बिकॉज इट इज टू फार, आई कैन नॉट drive nor can I sit for that long and do सेवा। बट बॉम्बे तो आई कुड नॉट इमेजिन। मुझे दर्शन के लिए मेरी बेटी ने मना कर दिया, मम्मी बहुत मुश्किल है वहाँ डिगिंग हुई, और दर्शन क्या कराए, बोला चाय बनाओ, भोग लगाओ, सेवा करो। ये सेवा जो मना कर रहे थे वो भी सेवा दी। It was so blissful, it was so blissful, I can't tell you. Another small satsang I'll tell you. ये तो खैर मेरी ख्वाहिश थी जो गुरुजी ने पूरी की। लेकिन एक बार हम मेरे अंकल जो बहुत बीमार हो गए थे एक बार, तो जब ठीक हुए तो it took him lot of time to come back to normal life. He was doing his PhD in Pune. तो हम पूना, I was in Delhi, he was in Pune. तो मैंने सोचा कि इनकी PhD की थीसिस नियरली तैयार हो गई है, तो मैं let me go and help him in the final stages. तो मैं चली गई यहाँ से, I really retired, I went there. मैं चली गई उनको, तो रात को मैं पहुंची और मॉर्निंग आई सॉ हिम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर लॉन्ग। मैंने कहा क्या कर रहे हो? इसे मेरी आंख लाल हो रही है, बड़ी आंख लाल हो रही है, समथिंग सीम्स टू बी रॉन्ग, इसमें कुछ फ्लोटर्स दिख रहे हैं। तो जैसे उनका फ्लोटर्स दिख रहे हैं तो मैं घबरा गई कि रेटिना कुछ डिटैच हो गया, क्या हो गया है? तो आई टोल्ड हिम ओके। तो इमीडिएटली आई रैंग अप द डॉक्टर देयर। आई सिंस मैं वहाँ पोस्टिंग रही मेरी पूना में, तो आई न्यू सम गुड आई डॉक्टर। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बात है, तो मेरा साहब को देखना चाहोगे आप? तो ही सर हाँ मैं देख लूँगा, लेकिन क्योंकि आप यहाँ से एक बार जा चुके हो तो आपके पास गाड़ी है कि नहीं? तो मैंने कहा गाड़ी तो नहीं है, ले लेंगे। नहीं नहीं सर मैं गाड़ी भेजूँगा, आई डोंट वांट हिम टू हैव अ जर्क, तो हिलना नहीं चाहिए, तो मैं गाड़ी भेजूँगा, तो उनको बुलवा लेता हूँ, आप आके दिखा दो। फिर हम गए तो उन्होंने देखा तो कहा नहीं ऐसी कोई रेटिना की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे आप 60 होता है या कुछ तो आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, एंड इट डज नो हार्म। ऐसे आँख में भी ऐसा होता है कि कुछ पुरानी बात, आई एम फॉरगेटिंग द टर्मिनोलॉजी, कुछ वॉल्वुला या कुछ ऐसे कुछ वर्ड बताया कि वो आँख से अपनी जगह से हिल जाती है, इट मूव्स अराउंड एंड आफ्टर सम टाइम वो वापस जाके उस पर टिक जाती है, तो नथिंग टू वरी। तो फिर भी उन्होंने मन में हमारे देखी शक्ल के हम शायद इतना उसको मान नहीं रहे थे या कुछ, तो उन्होंने कहा कल मेरा रेटिना स्पेशलिस्ट भी आएगा, उसको भी दिखा देंगे। तो उनका नेक्स्ट रेटिना स्पेशलिस्ट आया, उन्होंने फिर गाड़ी बुलवाई, हम जाके दिखाए, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, नथिंग, एग्जैक्टली जैसे इन्होंने कहा, इट इज़ लाइक दैट, नथिंग टू डू विद रेटिना। लेकिन हमारे घर में एक ऐसा इंसिडेंट मेरे ब्रदर के साथ हो चुका था, तो हम डरे हुए थे। तो फिर मैंने बॉम्बे अपने कुलीग को फ़ोन की जो उस डॉक्टर को, रेटिना के स्पेशलिस्ट को बहुत अच्छा जानते थे, हम भी बहुत जानते थे, लेकिन आई डोंट वांट टू वेस्ट टिल आई कम बैक टू दिल्ली और फिर अपॉइंटमेंट लूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि तुम ज़रा मेरा साहब के लिए अपॉइंटमेंट ले लो, मैं टुमारो मॉर्निंग आई एम रीचिंग दिल्ली, आप अपॉइंटमेंट ले लो। तो जैसे हम दिल्ली पहुँचे तो अपॉइंटमेंट थी, सेम इवनिंग हमने जाना था। इन द मीन टाइम मेरा बेटा हमारे पास आया और कहने लगा पापा जी आपको कुछ प्रॉब्लम है? तो उनका नहीं, क्यों, क्या? कहते गुरुजी ने कहा है कि पापा नु कह दे कि अख विच कुछ नहीं हैगा, अख ठीक हैगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी। सो गुरुजी मतलब बेटे ने हमसे ये भी नहीं पूछा कि माँ तो एक दिन पहले गई है और तुम्हें आ भी गई है, तो बात है क्या है, सडनली यू पीपल हैव कम हियर, एनी प्रॉब्लम? ही डिडंट आस्क। लेकिन गुरुजी न्यू एंड गुरुजी न्यू वी वर वरीड। गुरुजी टोल्ड हिम कि पापा को कह दे कि आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी वेंट टू द डॉक्टर इन द इवनिंग एंड ही सेड नो प्रॉब्लम, ये वही चीज थी, इट विल कम बैक ऑन इट्स ओन। सो गुरुजी एक एक कभी कभी सोच आती है कि कितनी संगत का ख्याल रखते हैं। एक छोटी से छोटी बात आपके मन में आती है, उनको ये पता लग गया, उनको कि ये वरीड है, डॉक्टर को दिखा दिया फिर भी वरीड है, तो उन्होंने बेटे को बताया और बेटे ने हमको फोन कर भी नहीं पूछा कि कोई प्रॉब्लम है क्या, ही जस्ट ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है कह रहे। तो गुरुजी का प्यार, गुरुजी का आपके पास एक्चुअली मोर देन अ फादर, इज मोर देन अ फादर, मोर देन अ फादर। मदर फादर की तो लिमिटेशंस हैं, दे आर ओनली वरीड, बट गुरुजी इज वन हु इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ यू। अब तो उसके बाद तो डर ही नहीं रहा,
किसी बात का डर नहीं रहा। गुरुजी ने पेशेंस भी सिखा दिया है, गुस्सा भी स्लो कर दिया है, और एक ऐसा बिलीफ हो गया है कि देयर इज गॉड विद मी, देयर इज गॉड विद मी ऑल द टाइम। तो न डर रहा, न किसी के लिए कोई प्रति कोई किसी के अगेंस्ट कोई शिकायत रही, बिकॉज समझ आ गई अगर कोई somebody is rude to you, it is because of your कर्म, एंड यू फील चलो खत्म हुआ कर्म। गुरुजी ने ऐसा सिखा दिया है। आई होप this sort of a feeling continues and we continue to be his favorites, और हम हर एक काम जो करें उनको उनकी मर्जी के हिसाब से करें, और जैसा वो चाहते हैं अपने बच्चों को वैसा ही रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शायद मैं आई हैव टेकन मोर टाइम देन आई थॉट, बट आई रियली वांटेड टू से कि गुरुजी बच्चों के मामले में, मोबाइल के मामले में एंड डिसिप्लिन के मामले में he was very correct, and I hope we continue to have that discipline in our lives as well as in our satsangs. And jab males used to go and do seva in the kitchen, तो गुरुजी कहते थे कि तुसी ਇੱਥੇ सेवा कर दियो, घर भी थोड़ी आंटी नाल हेल्प कर दिया करो। और आंटीज लगातार सेवा करते थे तो आंटी को बोलते थे ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ सेवा कर दियो, घर विच भी प्यार नाल सेवा कर लिया करो, घर विच भी प्यार नाल रिया करो, अंकल दी सेवा करिया करो, आपस में प्यार करो। तो इतना उन्होंने घर में एक वातावरण चेंज कर दिया, हम लोगों का चेंज कर दिया। आई एम श्योर जो उनके संगत आ रही है, आई एम श्योर हर एक ने देखा होगा कहीं ना कहीं उनकी चेंजेस जरूर आ रही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। और आपको आपके बर्थडे की आपको मुबारक दूं, हम सबको मुबारक है। वो आए, उनका बर्थडे हुआ तो हम सब धन्य हो गए, हमें सौभाग्य हो गया कि उनके दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, शुक्राना अंकल, शुक्राना अंकल। आपने फिर से गुरु जी का मेरी ख्वाहिश थी आपने पूरी करवा दी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आशा आंटी, हाँ जी, ये तो गुरु जी ने सेवा का भाव आपको जो दिया था उसका हाँ। दोगुना आपने, वो कहते हैं ना कि एक बार सोचो तो सही कुछ करने का। जब आपने 10 मिनट सोचा तो आपको 20 मिनट का गुरु जी ने अपने आप दिलवाया है। कितना 20 मिनट ले लिए मैंने। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आप ले सकती हैं अगर इफ यू विश टू शेयर फर्दर 3-4 मिनट आप कर सकती हैं। और नहीं, थैंक यू। बाकी आपकी संगत शरीफ जो है नेक्स्ट मंथ, अदर्स गुरु पर्व सुनेंगे हाँ अगस्त में। इन द मीन मैं गुरु परिवार को बताना चाहता हूँ कि रेणु कोचर आंटी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं गुरु जी की आज्ञा से। गुरु जी का शुक्राना बहुत बहुत कि रेणु कोचर आंटी जी अब थोड़ी देर के लिए संगत करेंगी 15-20 मिनट के लिए। बाकी इनका जो सत्संग है वो 6 जुलाई का है। 6 जुलाई को भी संगत इनका सत्संग। कि अभी रेणु आंटी, ओवर टू यू रेणु आंटी। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं और मेरा परिवार हम गुरु जी के शरण में 1980s में आए थे, और जहाँ गुरु जी का मंदिर है डिफेंस कॉलोनी में जलंधर में, मैं बिल्कुल उसके पास ही रहती थी। पर हमें नहीं पता था कि हमारे इतने प्यारे गुरु जी हमारे इतने पास हैं। मेरा बड़ा बेटा एक दिन मुझे कहता है कि मामा, डिफेंस कॉलोनी में एक जगह है, वहां बहुत लोग आते हैं, आप और पापा भी जाओ। मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, वो कहते हैं ठीक है हम लोग चलेंगे। तो हम लोग, उस दिन शिवरात्रि भी थी, तो हम लोग उसी दिन हम शाम को जाते हैं वहां पे। और संगत जी, हमने जो नज़ारा देखा है वो मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मैं अभी भी बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे एकदम खड़े हो रहे हैं। मुझे वो वाला सीन याद आ रहा है जैसे हम गए थे गुरु जी के शरण में। हम अंदर जाते हैं गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। सॉरी, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ। गुरु जी अपने सिंहासन पर बैठे हैं। इतना सुंदर रूप हमने कभी नहीं देखा था। उनके चेहरे पे इतना नूर, इतनी चमक कभी देखी नहीं थी। वहां पे शब्द लगे हुए थे बहुत सुंदर सुंदर, रेड कारपेट लगा था, बड़ी सुंदर लाइट जल रही थी, और प्यारी सी संगत बैठी हुई थी। हमने पहली बार ये नजारा देखा था। हम देख के इतने हैरान हुए और इतने खुश हुए कि हमसे टॉयलेट ही नहीं हो रहा था कि हम इतना सुंदर नजारा हमने देखा है। खैर, हमने माथा टेका गुरु जी को, हम वहां पर बैठ गए। कुछ देर हम वहां बैठे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम किसी देवलोक में आ गए हैं। बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था।
हम लोग थोड़ी देर बैठे वहां पे, फिर हम लोग चले गए हैं। थोड़े दिन के बाद संगत जी हमारा फिर मन करता है कि हम फिर जाएं। थोड़े दिन के बाद हम फिर जाते हैं, ऐसे ही माथा टेकते हैं, वहां बैठते हैं, गुरु जी के दर्शन करते हैं और चले जाते हैं। इस तरह बार बार हमारा मन करता था। क्या खिंचाव था वहां पे, हमें समझ नहीं आती थी। बार बार हम जाते थे। फिर एक टाइम ऐसा आया संगत जी कि हम लोग रोज जाने लग गए। उस टाइम मैं अपना बुटीक और पार्लर रन कर रही थी। ऐसे हम लोग एक दिन गए हैं, माथा टेका, और गुरुजी के चेयर के पास ही थोड़ी कोने में खाली जगह थी, संगत काफी बैठी थी। मैं भी वहीं कोने में बैठ गई, मेरे हस्बैंड भी बैठ गए। और मैं अपने मन में सोच रही हूँ, हम लोग इंसान हैं, हम लोग लालची लोग हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती कितना भी हो जाए। मैं अपने मन में सोच रही हूँ कि हमारा ये वाला काम हो जाए। मेरे हस्बैंड बिजनेस करते थे, तो मैं गुरुजी को सुंदर सा सूट बना के दूंगी। तब हम लोग सूट कहते थे, गुरुजी भी सूट ही कहते थे। अब लोग चोला कहते हैं, तो हम लोग भी चोला कहने लग गए हैं। मैं अपने मन में यही सोची जा रही हूँ और उन्हीं सपनों में खोई बैठी हूँ। संगत जी, गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, मुझे हैरान कर दिया। गुरुजी कहते हैं, हाँ आंटी, की सोच रही है, तेरा काम होएगा तो गुरुजी ने सूट बना के देंगी, वैसे नहीं बना के देंगी। संगत जी, आई वाज सरप्राइज कि ये क्या, ये तो मैं अपने मन में सोच रही हूँ, मैंने गुरुजी को तो कहा ही नहीं। तो गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ। संगत जी, गुरुजी तो शिव हैं, हमें तब नहीं समझ आई जब हम गुरुजी के पास आए। अब हमें समझ आती है कि गुरुजी क्या है, क्या थे गुरुजी। और हम लोग को बिल्कुल नहीं पता चलता, ना गुरुजी ने हमें पता लगने दिया कि गुरुजी क्या है। हम लोग बैठे रहे वहां पे। खैर चलो, उसके बाद हम घर जाते हैं, हमारा वो काम हो जाता है जो मैंने सोचा था। तो मैं गुरुजी के सूट अपने बुटीक पे बनवाने लग गई। और कैसा भी कलर गुरुजी को पहना दो, डार्क, लाइट, डल, ब्राइट, कैसा भी पहना दो, वो रंग इतना सुंदर लगने लग जाता था। गुरुजी तो सुंदर थे ही, बहुत सुंदर रंग लगता था वो। संगत जी, मेरे बुटीक के जैसे वर्कर सवेरे 8 बजे ही आ जाते थे, तो उनके आने से पहले मैं नहा धो के रेडी रहती थी, अपने घर के काम सब फिनिश करके, कि टेलर आएंगे तो उनसे मुझे काम करवाना है। एक दिन मैं ऐसे ही अपने घर के कोई काम छेड़ लिए और मैं करती रही वो काम, और मुझे वो करते करते 11 बज गए और अभी मैं नहाई नहीं थी। संगत जी, बाहर बेल होती है, मैंने बाहर जाके देखा कि कौन आया है। मैं देखती हूँ तो गुरुजी के भगत थे, वो आए थे। मैंने उनको बोला, जय गुरुजी, आइए अंदर आइए। वो कहते, नहीं आंटी, अंदर नहीं आना, गुरुजी ने आपको बुलाया है और अभी बुलाया है। मैं एकदम से घबरा गई कि मैं तो आज तैयार नहीं हूँ, मैं नहाई नहीं हूँ, कैसे होगा। खैर मैंने उनको अंदर बिठाया, मैं क्या, आप बैठो, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। उनको मैंने बिठाया, मैं जल्दी से नहाने गई, थोड़ा सा पानी डाला, नहा के मैं जल्दी से आ गई। और मैंने को बोला, मैं क्या, चलिए। हम लोग मंदिर आ गए, तो गुरुजी अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे, गुरुजी अपने बेडरूम में बैठे थे। गुरुजी के चरणों में एक पुलिस के बहुत बड़े ऑफिसर थे, मिस्टर KPS गिल, वो उनके चरणों में बैठे थे। मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैं बैठी। गुरुजी कहते हैं, आंटी, ये KPS गिल हैं, चाय बनाओ इनके लिए भी, मेरे लिए भी, और अंदर संगत बैठी है उनके लिए भी चाय बनाओ। मैं क्या, हाँ जी गुरुजी। और मैं अंदर चाय बनाने चली गई। जैसे जैसे गुरुजी ने कहा था, मैंने वैसे वैसे चाय बना के सबको दे दी। जब KPS गिल चले जाते हैं, तो गुरुजी दूसरे रूम में बैठ आते हैं, जहां संगत बैठी थी, अपने सिंहासन पर बैठे हैं। कुछ इधर उधर की बातें होती रही। तो गुरुजी मुझे कहते हैं, एक बार फिर हैरान हैरान हो गई मैं। गुरुजी में कहते हैं, कोचड़ आंटी, नहा के आई है, फावड़ के आई है। हे भगवान, मैं रोज सवेरे 8 बजे नहाने वाली थी। मैं ये सोचूं गुरुजी को कैसे पता चला कि आज मैं 11 बजे नहाई हूँ। तो हमारे गुरुजी तो जानी जान, अंतर्यामी, सब कुछ उनको पता रहता था कि कौन किस लिए आया है, कौन गुरुजी को अजमाने आया है, या कौन किस मुसीबत में आया है, कौन क्या आया है। जो आता था गुरुजी उसको आते ही बता देते कि तुम इसलिए आए हो। संगत जी, गुरुजी हमारी बड़ी बड़ी मुसीबतों को हमें पहले ही इशारा कर देते थे कि ये तकलीफ आने वाली है, और उस तकलीफ को दूर भी कर देते थे। मेरा छोटा बेटा अर्जुन बहुत बड़ा भगत है गुरुजी का। तब वो स्टडी करता था और बाइक पे स्कूल कॉलेज जाता और आता था, कभी गाड़ी में आ गया, कभी बाइक पे आ गया। तो उसको गुरुजी एक दिन कहते हैं, अर्जन, गुरुजी उसको अर्जन कहते थे प्यार से, अर्जन, बाइक ध्यान से चलाया कर, तेरा एक्सीडेंट होना है, और काली चीज से बच के रहा कर। उसने कहा, अच्छा गुरुजी। संगत जी, 10-15 दिन निकले होंगे, और मैं और मेरे हस्बैंड, अभी हम गए, हम लोग रात को जाते थे जब मेरे हस्बैंड आते थे। तो बेटा मेरा आया अर्जुन, और कहता है कि पापा, आज तो मेरा एक्सीडेंट हुआ है।
हम लोग एकदम घबरा गए कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ, किससे हुआ, लगी तो नहीं। वो कहता है नहीं, मेरी बाइक के आगे एक ब्लैक डॉग आ गया था, उसको बचाते बचाते मैं गिर गया, पर मुझे लगी नहीं, गुरुजी ने मुझे बचा दिया। हम लोग खैर सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, गुरुजी मेरे बेटे को बाल बाल बचाया, कुछ उसको लगी नहीं है। तो हम लोग रात को, जैसे हमारा रूटीन था जाने का, हम लोग गुरुजी के गए, माथा टेका। और अर्जुन अभी बताना था अर्जुन को कि गुरुजी ऐसे हुआ, गुरुजी उसको एकदम कहते हैं, हाँ अर्जुन, मैं बचा लिया ना तनु, की गल बाइक आगे गाला कुत्ता आ गया सी। उसने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी तो सब जानते थे, महाशिव गुरुजी, शिव क्या क्या थे हम बता नहीं सकते, मैं अपने शब्दों से कह नहीं सकती कि गुरुजी क्या है। मैं उनका गुणगान करना चाहती हूँ, पर हमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम गुरुजी का गुणगान कर सकें, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो मैं कर सकूंगी वो मैं करूंगी। गुरुजी को गलती हो तो मुझे माफ करना। हमारी तकलीफें, बीमारियां गुरुजी ऐसे चुटकियों में दूर करते थे, हम लोग को पता भी नहीं चलता था। संगत जी, वहां पे एक बारी कोई बड़े बड़ी हैप लेडी दिल्ली से आई कोई, उनके हस्बैंड को कैंसर था और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि ये नहीं बचेंगे। उसको किसी ने बोला कि जलंधर में हमारे गुरुजी हैं, तो तुम वहां पे चलो, एक बारी माथा टेको तो आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। वो कहती है मैं नहीं किसी गुरु को मानती, ना मैं किसी बाबे को मानती हूँ, मैं तो अपने भगवान को मानती हूँ, मैं नहीं मानती। उसने कहा ठीक है, तू मत मान, तू एक बार ही चल। उसने बहुत कंपेल किया, तो वो जलंधर लेडी आई। वो आई, उसने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने पूछा कि कैसे आई हो। वो कहती कि मेरे हस्बैंड को कैंसर है और डॉक्टरों ने मना कर दिया और इसलिए मैं आई। गुरुजी कहते अच्छा बैठ जा। संगत जी, उन दिनों लंगर रघुवीर जी के घर से आया करता था और बहुत बढ़िया लंगर होता था। और उस दिन मक्की की रोटी और सरसों का साग आया था। गुरुजी ने लंगर सारी संगत को दिलवाया। गुरुजी रोटी अपने हाथ से भी हम लोग को देते थे, बहुत ब्लेस करते थे गुरुजी हमें। तो हम सबको दिया गुरुजी ने लंगर, और उसको बोलते हैं कि आंटी ये लंगर खा, मक्की की रोटी और साग खा। वो एकदम से तुनक के बोली, कहती मेरे हस्बैंड वहां मर रहे हैं और मैं लंगर खाऊंगी, मक्की की रोटी खाऊंगी ना, मैं नहीं खाऊंगी। गुरुजी ने कहा नहीं आंटी तू खा, एक बारी खा। कहती ना मेरे से खाया नहीं जाएगा। गुरुजी फिर उसको कहते हैं नहीं तू खा। खैर गुरुजी के बहुत कहने पे उसने 3-4 रोटियां खाई मक्की की और साग खाया। जब उन्होंने खा लिया तो गुरुजी मेरे बेटे को कहते हैं अर्जुन, ये आंटी को ना उनके घर में ले जा, जोशी अंकल के घर में ले जा। जोशी अंकल कर्नल जोशी गुरुजी के बहुत बड़े भगत हैं, तो वो कैंट में रहते थे और उन दिनों में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन से फोन होता था। तो अर्जुन उनको जोशी अंकल के घर में लेके गया और वहां उसने अपने हस्बैंड को फोन किया। उन्होंने कहा कि अपने हस्बैंड को फोन करके आओ। तो उनके हस्बैंड का बहुत दिन से सारे ऑर्गन खराब हो गए थे और उनका बोलना बिल्कुल बंद हो गया था, बोल नहीं पाते थे वो। उस लेडी ने नंबर मिलाया अपने हस्बैंड को और उसने पूछा, रूटीन में जैसे पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, तो वो बोल तो पाते नहीं थे, पर उस टाइम वो कहते मैं ठीक हूँ। वो बड़े हैरान हो गई कि ये तो बोल ही नहीं पाते थे, ये कहाँ से ठीक हो गई, ये बोले कैसे हैं, ये तो बोल ही नहीं पाते थे। वो बड़ी हैरान हुई ये क्या हुआ। उनके हस्बैंड कहते हैं कि यहाँ पे कोई गंजा सा आदमी आया था, उसने मुझे 4-5 मक्की की रोटियां और साग खिलाया। वो सोचती है ये तो मैं खा के आई हूँ वहां से, इन्होंने कैसे खा लिया, बड़ी हैरान। खैर उसने बोला कि मुझे अपने डॉक्टरों से बात करवाओ। तो जो उनके डॉक्टर थे उनके हस्बैंड के, उनसे बात करी। वो डॉक्टर हैरान थे, कहते हैं हम सर्जरी करने के लिए रेडी बैठे थे और हमें दोबारा एक बार फिर एक्सरे और जो स्कैन वगैरह कर जो भी करना होता है वो हमें करना था। वो संगत जी वो करते हैं तो उनका अंदर कुछ भी नहीं है, कैंसर है ही नहीं उनको। डॉक्टर बड़े हैरान कि ये क्या हुआ, इस आदमी को तो बिल्कुल बचना ही नहीं है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, तो ये कैसे हो गए, बड़े हैरान थे वो डॉक्टर। संगत जी वो लेडी इतना रोई है वहां पे, इतना रोई है। मेरे बेटे को कहती है मुझे गुरुजी के पास जाना है, मुझे गुरुजी के पास लेके चलो, मुझे गुरुजी के पास जाना है। अर्जुन उनको लेके आता है गुरुजी के पास। वो गुरुजी के चरणों में लेट के इतना रोई है, इतना रोई है, गुरुजी मैं आपको समझ नहीं पाई, आपने मेरे हस्बैंड को नया जीवन दिया, उनको अपने जीवन दान दिया है। बहुत रोई वो लेडी, बहुत रोई। गुरुजी कहते हैं, गुरुजी स्माइल देते जा रहे हैं, गुरुजी के लिए चीजें कोई मुश्किल नहीं थी। गुरुजी कहते हैं कि जा हुन अपने हस्बैंड को ना इत्थे लेके आ, जलंधर लेके आ। वो लेडी दिल्ली गई और अपने हस्बैंड को लेके आई। गुरुजी ने उनको कुछ दिन रखा यहाँ पे, लंगर वंगर खिलाए उनको। और जब उनके हस्बैंड का कुछ वेट बढ़ गया बॉडी का, तो गुरुजी ने बोला कि जाओ आप लोग घर जाओ।
तो वो घर जाते हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, हर एक की तकलीफ दूर करते हैं, हर एक की मुसीबत दूर करते हैं गुरुजी, और हम लोग को पता भी नहीं चलता कैसे कर देते हैं गुरुजी। एक जानी जान थे, वो सब जानते थे कि जो कोई आया है उसके आगे क्या होने वाला है। शुक्राना गुरुजी, आपने मैं अपनी शरण में लिया है गुरुजी, शुक्राना। ऐसे हम सबको अपनी शरण में रखना गुरुजी, दूर मत करना, अपनी शरण में रखना गुरुजी। एक आदमी आता है गुरुजी के पास, माथा टेकता है और फिर वो कहता है गुरुजी मैंने आज वापस जाना है। गुरुजी कहते हैं नहीं तो आज मत जाना, कल चले जाना। कहता है नहीं जी मुझे तो बहुत जरूरी काम है, मुझे तो आज जाना ही जाना है। गुरुजी फिर उसको रोकते हैं, नहीं कल चले जाना, तुम आज मत जाओ। कहता है नहीं जी मुझे तो जाना ही जाना है। गुरुजी कहते हैं ठीक है जाओ फिर। वो बस स्टैंड पे चला जाता है, जलंधर बस स्टैंड पे जाने के लिए। गुरुजी पीछे पीछे एक सेवक को भेजते हैं कि जाओ उसको बोलो कि जिस बस में वो जा रहा है उसमें ना जाए, दूसरी बस में जाए। सेवक ने जाके बोला कि गुरुजी ये कह रहे हैं तुम दूसरी बस में जाओ, उसमें मत जाना। वो कहता ठीक है, उसने दूसरी बस ले ली और वो चला गया। दूसरे दिन को क्या पता चलता है कि जो बस उसने छोड़ी थी, जो गुरुजी ने कहा था इसमें मत जाओ, उस बस का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और बहुत लोग मारे गए हैं। वो वापिस आता है गुरुजी के पास, रोता है इतना, कहता है गुरुजी आपने मुझे नया जीवन दिया है, आपने मेरी जान बचाई है गुरुजी। तो हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, कन कन में बसे हमारे गुरुजी। हमें गुरुजी पता नहीं लगने देते थे गुरुजी क्या है, और गुरुजी हमें कहते थे अभी तुम लोग को मेरी बातें नहीं समझ आएंगी, बाद में तुम लोग सोचोगे, बाद में समझ आएंगी तुम लोग को मेरी बातें। गुरुजी कहा करते थे कि इथे लेना लगन करन गया। ये गुरुजी की मैं वो ही सुना रही हूँ जो गुरुजी की वर्डिंग होती थी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ूंगी, जो गुरुजी कहते थे मैं सिर्फ वही आपको सुनाऊंगी। इथे लेना लगन करन गया, और देख लो सब जगह लाइनें लगती हैं। मुझे कहते थे आपको मेरे दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। तो वही होता है, हम लोग जलंधर मंदिर में कोविड के कारण मंदिर कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था, तो अब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हम अंदर नहीं जा पाते, बाहर से हम लोग माथा टेक के आ जाते हैं कि हमें दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं, हम टेक ही नहीं पाते माथा। तो ये है हमारे गुरुजी। संगत जी आज मुझे थोड़ा फीवर चल रहा है, मैं बाकी सत्संग 6 जुलाई को करूंगी, गुरुजी के बर्थडे पे करूंगी, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। शुक्राना गुरुजी, सारी संगत का शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। हम सब पे अपनी मेहर रखना। और गुरुजी मैं एक बात और कहूंगी, हम आपको बहुत मिस करते हैं गुरुजी, एक बार आप आ जाओ, हम सबको आप दर्शन दे दो गुरुजी, हम लोग तरस रहे हैं आपके दर्शन के लिए। एक चाहे आप हमारे अंग संग हो, हर वक्त आप हमारे साथ हो, फिर भी हम आपके दर्शन करना चाहते हैं गुरुजी, एक बार ही आ जाओ, किसी भी रूप में आ जाओ, हमें दर्शन दे दो गुरुजी सारी संगत को। शुक्राना अंकल, थैंक यू, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। रेणु कोचर आंटी, रेणु कोचर आंटी, बहुत मन करता है कि आपकी संगत सुनते रहें 1980s के आसपास गुरु जी ने आपको कनेक्ट किया था। कितनी ही सत्संग हैं आपके पास, खजाना भरा हुआ है आपके जलंधर में। जितनी भी गुरु जी की संगत है, जीवन काल की संगत है, सबसे ज्यादा खजाना जो है वो जलंधर की संगत के पास है। मैं प्रार्थना करूंगा गुरु जी महाराज से कि जलंधर की संगत, गुरु जी के टाइम की संगत एक एक करके इस प्लेटफॉर्म से अपनी संगत शेयर करें और गुरु परिवार को निहाल करें। थैंक यू रेणु आंटी, जय गुरु जी की। आई विल बी रिक्वेस्टिंग नाउ आंचल आंटी, आंचल टंडानी आंटी, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हैं, अगर वो अपने आप को अनम्यूट कर सकें, शी कैन शेयर द संगत। और in case she is unable to share, then Dr. Pooja aunty, Dr. Pooja Chopra aunty, if she is available. जय गुरु जी अंकल, जय जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। डॉक्टर पूजा चोपड़ा आंटी, आप तो बहुत महान सेवा कर रहे हैं, बहुत महान सेवा कर रहे हैं। संडे को भी आप हॉस्पिटल में हैं और सेवा कर रही हैं। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज मीन्स अंकल, एक आंटी ने बोला था तो मेरे भी वही फीलिंग से मैं सुन रही थी बीच बीच में, जब भी पेशेंट्स को भी देख रही थी कि महाराज ने इतना ये प्यारा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और
सिर्फ एक के लिए नहीं है, आपने जो है ना पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट कर दिया है, क्योंकि हर एक लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज, इवन अरबिक में भी है और पर्शियन में है, सो मेनी लैंग्वेजेस, आपने सब संगत को कनेक्ट कर रहे हो आप, और इट इज सच अ ब्यूटिफुल बर्थडे गिफ्ट फॉर आवर गुरुजी महाराज, एंड आई फील सो ब्लेस्ड। बहुत शुक्राना महाराज का कि इतनी प्यारी प्यारी संगत जो कब से महाराज से जुड़ी हुई है, उनके चरणों में उन्होंने सेवा की है, और हम जैसे लोगों को भी गुरुजी ने ये चांस दिया, तो गुरुजी का शुक्राना और अंकल का शुक्राना। जो महाराज का बर्थडे, बर्थडे मीन्स के जन्म का दिन, नो, एंड हम लोग कितना शुक्राना कर सकते हैं, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग महाशिव भगवान, यू नो, ही इज द क्रिएटर, ब्रह्मा विष्णु महेश ऑल इन वन ही इज, एंड उनका बर्थडे है, तो वी हैव नो वर्ड्स। और जब मैं अभी आंटी को सुन रही थी, रेणु कोच और आंटी को, तो मेरे को भी आंखों में ना आंसू आ रहे थे, जैसे आंटी वाज कॉलिंग आउट टू गुरुजी कि आप आ जाओ, तो ऐसे लग रहा था गुरुजी प्लीज आप आंटी की बात सुन के आ जाओ, यू नो, कि वो तो आपको मिले और आपको देखने को तरस रहे हैं, हम मिले नहीं है लेकिन हम आपको देखने को तरस रहे हैं, क्योंकि आप हमारे, यू नो, मिलते ही दिल में समा गए, और ऐसे कि मन करता है कि हर एक पल, हर एक सेकंड हम महाराज की सेवा, सत्संग, सिमरन में जुड़े रहे और उनके चरणों के पास रहें। और इतना प्यार, एक भगवान हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि एक चीज आप सोचो, एक चीज आप मीन्स वो आपके माइंड में आती नहीं है और महाराज आपके सामने कर देते हैं। आपका हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, आपकी फैमिली का ध्यान रखते हैं। चाहे गुरुजी बोलते थे एक भी कोई फैमिली से आ जाए, पूरी फैमिली का वो ध्यान रखते हैं। तो जैसे अभी आंटी ने बोला, वो जैसे उनके अंकल को कैंसर था, मीन्स कि कैसे गुरुजी सबका ध्यान रखते हैं थ्रू दिस वन पर्सन। बस हमको अपने आप को सरेंडर करना है। और थैंक यू सो मच सुरेश अंकल। आई वांट टू विश अपने गुरुजी महाराज अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। गुरुजी थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। हम जैसे ना चीज, हम लोग कुछ नहीं है, वी आर नॉट इवन वर्थ, you know, the dust of your lotus feet, but you accepted us and we don't have words to say thank you। और हमेशा हमें सेवा, सत्संग, सिमरन में रखना और ऐसे ही गुरु परिवार भी रखना और सबसे बहुत प्यार से रखना। What to, I love you Guruji and I love your Guru Parivar, and please be always at your lotus feet and connected to this your Guru Parivar. Thank you so much Suresh uncle for this opportunity, and happy birthday Guruji Maharaj. Thank you uncle. Jai Guruji. शुक्राना गुरुजी। अंकल जय गुरुजी की जय पूजा आंटी। बहुत संक्षिप्त में आपने बहुत कुछ बताया है। जय गुरुजी की बहुत मैसेजेस मिलते हैं गुरु परिवार को। थैंक यू। मैं अभी इंदु अरोड़ा आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे हिंदी शिव पुराण की एडमिन है ग्रुप्स में, शी इज हैंडलिंग द हिंदी शिव पुराण सेशंस। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। ओवर टू यू इंदु आंटी। जय गुरुजी की। जय गुरुजी। जय गुरुजी की इंदु आंटी। गुरुजी, ये प्लेटफॉर्म पे मेरा जय गुरुजी अंकल, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे आज तक मैंने कभी सत्संग शेयर नहीं किया है। वैसे छोटे छोटे सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन आज महाराज जी ने कृपा बख्शी है। नहीं कहना आता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी अपनी तरफ से। मेरा पहला जो गुरुजी से कनेक्शन स्टार्ट होता है, हम लोग
हम लोगों को सबको कोविड हुआ था और हम लोग सभी अपने अपने मतलब घर से बाहर नहीं निकलना। महाराज की ब्लेसिंग तो फिलहाल बहुत टाइम से ही चल रही है, लेकिन कनेक्ट वो टाइमिंग्स बहुत डिफरेंट होते हैं बस। और हम लोग अलग अलग कमरे में थे। हम सबको फैमिली में सबको हुआ था, लेकिन गुरु जी की कृपा इतनी थी कि मैं मतलब एक कमरे में थी और मेरे मतलब अभी ये लोग चेकिंग इनका चल ही रहा था कि इन्होंने अभी रिपोर्ट दे रखी थी। इससे पहले ही मेरे को मतलब फीवर वगैरह इतना ज्यादा आया, इतना ज्यादा कि और मैंने मेडिसिन खाई, नॉर्मल डॉक्टर के पास गई, इंजेक्शन लगवाया, मेडिसिन खाई और मैं अगले दिन ठीक हो गई। और अगले दिन ये सब पॉजिटिव हो गए। अनिल जी थोड़े ज्यादा बीमार हो गए। Jai Guruji ki, I think that due to some technical reasons, she has exited. We will call again. I'll be requesting Asha Sahni Aunty ji, please unmute yourself. Asha Sahni Aunty ji, Jai Guruji ki. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। पूरी संगत को मेरी नमस्ते, मेरे प्यारे गुरु जी को मेरी नमस्ते। संगत जी, मैं अभी इतनी जल्दी वैसे रेडी नहीं थी, लेकिन गुरु जी की आज्ञा है तो सिर माथे पे। सारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाइयाँ। और मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को भी उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मैं बस अभी सोच ही रही थी कि गुरु जी के लिए क्या बोलूंगी क्या नहीं बोलूंगी, बट अंकल ने एकदम से आज्ञा दी, गुरु जी की आज्ञा हुई कि चलो सोचना नहीं है ज्यादा, बस बोलना है। तो गुरु जी जैसी आपकी आज्ञा। संगत जी, जिस तरह से हम लोग किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग किसी के बर्थडे पे उन्हें गिफ्ट देते हैं, बट हम अपने प्यारे गुरु जी को क्या दे सकते हैं? हमारे पास तो सब कुछ उन्हीं का दिया है, तो उन्हीं का दिया उनको देना तो बर्थडे पे कुछ वो नहीं बनता। तो संगत जी, बस इतना ही मन में भाव है कि हम गुरु जी को ऐसा कुछ दें जो हमारा अपना हो, जो हमारा अपना कमाया हो, और वो है हमारे अवगुण, हमारी बुराइयां, हमारे बुरे कर्म। क्योंकि गुरु जी ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं दिया, उन्होंने तो हमारे अंदर अच्छाइयां ही भरी हैं। तो संगत जी, आज गुरु जी के बर्थडे पे हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अपनी कुछ बुराइयां, अपने कुछ अवगुण गुरु जी के चरणों में रखें, अर्पित करें। और गुरु जी, आप ही हमें संभालो, आप ही उन्हें दूर करो और हमारे उस उपहार को स्वीकार करो, ताकि हम उन चीजों को दूर करके हमारा भांडा साफ हो, जिसमें हम आपको बसा सकें और आप हम पे कृपा बरसा सकें। संगत जी, मैं गुरु जी की महिमा का क्या बखान करूं। गुरु जी सेवा भी खुद ही देते हैं, परीक्षा भी खुद ही देते हैं और पास भी खुद ही कराते हैं। आज गुरु जी ने सेवा बख्शी हुई थी और कल शाम से ही तबीयत ऐसी हो गई कि कुछ बहुत ही ज्यादा स्टमक अपसेट हो गया एंड बहुत रात तक सीवियर पेन था, स्टमक अपसेट था। तो बस यही गुरु जी की अरदास थी कि गुरु जी सेवा बख्शी है तो प्लीज उसे पूरा करवाना, इस लायक बना देना कि उसे पूरा कर सकूं। रात होते होते सुबह अमृत वेला तक गुरुजी ने पेट दर्द तो ठीक करवा दिया और अमृत वेला में अपने चरणों में बिठाया, उसके लिए गुरुजी का लाख लाख शुक्राना। और ये था कि गुरुजी बस अब वो ठीक कराया है तो बस इस लायक रखना कि शाम को आपकी सेवा में हाजिर हो सकूं, आपकी सेवा में हाजिरी लगा सकूं। तो मेरे गुरुजी की प्यारी, गुरुजी की महिमा, उन्होंने मुझे उस लायक भी बना दिया कि इस समय तक मैं काफी ठीक हूँ, बहुत फील ठीक कर रही हूँ और गुरुजी की सेवा में अपने कुछ शब्दों से गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाऊंगी। संगत जी, हम गुरुजी के लिए कुछ ना दे सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के चरणों में एक हम अपनी अरदास रख सकते हैं, एक अपनी हम हाजिरी लगा सकते हैं
गुरुजी के चरणों में इस उनकी छोटी सी नालायक सी बेटी की एक छोटी सी अर्जी लगा रही हूँ। गुरुजी से स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। लफ्जों का टोटा है, लफ्जों का टोटा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, माही खर आजा हर बूंद सिफारिश है, माही खर आजा हर बूंद सिफारिश है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, तुझ में दिखे तीनों गुरुओं का रूप सांझा, तुझ में दिखे तीनों गुरुओं का रूप सांझा। आहट है सावन की, आहट है सावन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। आप ही वो हस्ती है, आप ही वो हस्ती है, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। अब तू ही है मंजिल, अब तू ही है मंजिल, तू ही किनारा है, बस तू ही
सहारा है, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। शुक्राना शब्द भी छोटा पड़ जाता है जब हम गुरु जी के आगे अपनी कृपाओं की बात करते हैं जो गुरु जी हम पे बरसाते हैं। एक छोटा सा संगत अभी शेयर करती हूँ। संगत जी, अभी 30 तारीख को मेरा बर्थडे था, तो गुरु जी से सिर्फ एक विनती की थी, एक अरदास की थी कि गुरु जी बस ज्यादा नहीं, बस एक इतनी विश है कि अगर आपकी संगत हूँ, मानते अपनी बेटी स्वीकार की है संगत, तो बस सिर्फ एक विश कर देना, चाहे किसी भी तरह से करना, आपने किसी संगत के थ्रू, जैसे भी आपकी इच्छा हो, आप मेरे को बस एक विश कर देना। बस संगत जी गुरु जी से ये अरदास मांगी थी, और गुरु जी ने मतलब वही था कि मैं तो सिर्फ एक बूंद मांग रही थी और गुरु जी ने इस तरह पूरा समुद्र भर के मेरे को दिया कि मैं उस दिन निहाल हो गई। आज तक कि शायद मेरी लाइफ का ऐसा कोई बर्थडे नहीं था जिस तरह से ये बर्थडे था। गुरुजी ने पूरा दिन मुझे अपने हाथों में बिठाया, मुझे एक पल के लिए भी उदास नहीं होने दिया, मुझे दुखी नहीं होने दिया, मुझे एक पल के लिए भी मन में कुछ बुरा ही नहीं हुआ मेरे साथ। और सबसे बड़ा सत्संग ये था कि उस दिन जब मैं सुबह अमृत वेला के लिए मैंने मंदिर में गुरुजी का दरबार लगाया हुआ है, तो जब मैं मंदिर में पहुंची तो गुरुजी ने अपने ही बच्चों को मन में भाव दिया, ऐसा भाव दिया कि रातों रात उन बच्चों ने मंदिर में गुरुजी की गद्दी लगा दी, और गद्दी का दरबार इतना सुंदर कि बस पूरा अमृत वेला मैंने गुरुजी के चरणों में रोते काटा कि गुरुजी इतना शुक्राना। मैं आपको दरबार की फोटो दिखाती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना। और बस उस दिन गुरु जी के मन में गुरु जी ने विराजे हमारे घर में, और उस दिन बहुत सी ऐसी चीजें हुई कि जी लगा कि शायद पिछले 3-4 महीनों से वो कुछ ठीक नहीं चल रही थी, और उस दिन गुरु जी के आने से, गुरु जी की कृपा से वो सब चीजें ठीक होती दिखी। तो गुरु जी के जहाँ चरण पड़ जाए वहां सब अच्छा ही अच्छा होता है। तो गुरु जी बस अपनी मेहर इसी तरह सारी संगतों पे बरसाते रहना। और जैसा भी एक आंटी ने बोला कि गुरु जी प्लीज 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 किसी भी तरह से एक बार वापस आ जाए, क्योंकि जो संगतें गुरु जी से मिल चुकी हैं वो तो निहाल होंगी ही होंगी, लेकिन जो नहीं मिली हैं, गुरु जी एक बार उन संगतों को भी अपने दर्शन दे के निहाल कर दो, ताकि हम भी आपकी डांट सुन सके, आपकी बात सुन सके। आप हमें बेशक आके डांट देना, आप जो मर्जी करना, बस हम आपके दर्शन करना चाहते हैं गुरु जी, आपके दर्शन पाके अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल अभी टाइम है थोड़ा सा 5 मिनट का। आंटी सॉरी चाहूंगा, गुरु पूर्णिमा वाला दिन कर सकते हैं, अभी काफी संगतें वेट कर रही हैं। बिल्कुल जी अंकल जी 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 जी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना, पूरी संगत का शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी। Thanks a lot for singing bhajan very sweetly in a very sweet language. जय गुरु जी की।